हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। प्लीज वेट करेंगे सारे लोग 1 मिनट और फिर हम अपने सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं। प्लीज वेट फॉर 1 मिनट गाइस, प्लीज वेट फॉर 1 मिनट। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन वंस अगेन। चैट बॉक्स में अपना अटेंडेंस बना ले, डू फास्ट। चैट बॉक्स ऑन करके अपना अटेंडेंस बना ले, फास्ट फास्ट। चैट बॉक्स ऑन है। नेम और ईमेल आईडी टाइप करके अपना अटेंडेंस बना ले, डू फास्ट। डू फास्ट गाइस, फास्ट करें, सेशन स्टार्ट होने वाला है। So please turn on your camera. Do fast, guys. Please turn on your camera. Hi, good morning everyone. How are you guys? कैसे हैं सारे लोग? अच्छे, good, fantastic. Yes. Are you ready, guys? Are you ready for today's session? क्या आप सारे लोग तैयार हैं? राइट इन चैट बॉक्स। सारे लोगों का बन गया है ना चैट बॉक्स में अटेंडेंस? होमवर्क कितने लोगों ने किया था? कितने लोगों ने होमवर्क किया था? या दैट्स गुड। चलिए, जिन्होंने किया बहुत बहुत आपको आभार, और जिन्होंने नहीं किया है मत कीजिए, कोई फायदा नहीं है आगे पढ़ने का ऐसे, ठीक है। जस्ट लास्ट रिमाइंडर में डाल दूं आपके ग्रुप में, जस्ट अ सेकेंड गाइस। सारे लोग अटेंडेंस बना लीजिए। अरे मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, मैं वॉइस इधर म्यूट किया हूँ, कहाँ से आएगा? अभी क्लियर है? एम आई ऑडिबल गाइस? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? राइट इन अ चैट बॉक्स। यस 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 यस, गुड। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। सारे लोग पेन डायरी लेकर बैठे, प्लीज शो योर पेन एंड डायरी, प्लीज शो योर पेन एंड डायरी, डू फास्ट। यस, कई लोग लेकर बैठे हुए हैं और कई लोग बस ऐसे हैं, ठीक है, पढ़ा लीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। जो लोग डायरी पेन लेकर बैठे हैं, डेफिनेटली आप लोगों से और एक स्टेप आगे चलिएगा। सर 18 जून को मेरी, चलिए चैट बॉक्स ऑफ, चैट बॉक्स ऑफ कर दिया हूं।
सेशन की ओर मूव करते हैं ना। क्या आप सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? राइट इन चैट बॉक्स गाइस, क्या आपको हमारी स्क्रीन दिखाई दे रही है? क्या आपको हमारी स्क्रीन विजिबल है? राइट इन चैट बॉक्स। यस, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर योर कंफर्मेशन, फॉर योर एक्टिव कंफर्मेशन, थैंक्स अ लॉट। मजा आता है जब दो तरफ से कंफर्मेशन होता है ना। चलिए, चैट बॉक्स ऑफ है, ध्यान से सुनिए। सो नाउ गाइस, आज हम लोग कैनवा डे 2 में पहुंच चुके हैं और आज हम लोग थोड़ा सा एडवांस की ओर मूव करेंगे। तो सारे लोग बिल्कुल फोकस हो जाइएगा। 1 घंटे 10 मिनट के आसपास हमारा आज का सेशन चलेगा प्रॉपर तरीके से, ठीक है। 1 घंटे 10 मिनट अभी पूरा क्लास ओवरऑल चलेगा। उसके बाद वही सारी चीजें आपको होमवर्क दूंगा, फिर होमवर्क के बाद आपका Q&A सेशन चलेगा, ठीक है। क्वेश्चन आंसर का सेशन हम लोगों का चलने वाला है, यही पैटर्न हम लोग फॉलो करने वाले हैं, ठीक है। अभी 1 घंटे 10 मिनट के लिए हमारा चैट बॉक्स सिर्फ और यस और नो पूछने के लिए आएगा, कोई भी बीच में क्वेश्चन नहीं चाहिए, ठीक है। चैट बॉक्स अगर ऑन करूंगा तो यस और नो सिर्फ पूछने के लिए, बाकी और चीजों के लिए अंतिम में, क्वेश्चन सेशन अंतिम में चलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो डायरी पर नोट करके रखिए, ठीक है। चलिए, सो लेट्स सी गाइस, स्टार्ट करते हैं हम लोग कैनवा डे 2 को और समझते हैं हम लोग जो है कस्टम पैनल को। होप आप सब लोग आज आपने खूब जो है प्रैक्टिस करा होगा। आज आपको प्रॉपर होमवर्क मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सो नाउ गाइस, मैं आ गया गूगल क्रोम के ऊपर और यहाँ पर वंस अगेन यहाँ पर क्या सर्च करना है हमें? गूगल क्रोम पर canva.com, CANVA canva.com, ठीक है। canva.com हमने ये सर्च कर लिया और ये हमारा इंटरफेस आ गया, जो कि हमने कल भी इसको अच्छे तरीके से एक्सप्लोर करा था। इसमें क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे चीजें हमने कल एक्सप्लोर करा था। बस ये ऊपर की हेडर एरिया को हम लोगों ने एक्सप्लोर किया था गाइस प्रॉपर तरीके से, कि हेडर एरिया किस तरीके से काम करता है, कैसे काम करता है, ईच एंड एवरीथिंग इस हेडर एरिया के बारे में हम लोगों ने समझा था। ये इसमें हम कैसे कीवर्ड को सर्च करते हैं उसको समझे थे, कस्टम साइज को समझे थे, अपलोड में क्या कर सकते हैं, होम प्रोजेक्ट टेम्पलेट्स ब्रांड, इन सभी चीजों को आज हम लोगों ने कल हम लोगों ने डिटेल से सीखा था, ठीक है। आप सभी लोगों को ऑलमोस्ट सबको पता चल गया है कि कैसे हम कीवर्ड को सर्च करते हैं। चलिए, आज मैं एक और कीवर्ड सर्च करता हूं। जैसे मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, तो मैं क्या सर्च करूंगा? डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पोस्ट मुझे बनाना है। क्या बनाना है? DIGITAL, डिजिटल MARKETING, डिजिटल मार्केटिंग INSTAGRM, इंस्टाग्राम POST पोस्ट। मैंने क्या सर्च किया? डिजिटल मार्केटिंग इंस्टाग्राम पोस्ट और कर दूंगा इंटर। इंटर करने के बाद गाइस यहां पर देखो कई सारे अब डिजिटल मार्केटिंग का पोस्ट आ जाएगा, ठीक है, राइट ना। तो देखो आपको अभी क्या करना है, कई लोग कंफ्यूज होंगे कि सर मैं जब कर रहा था ना तो मेरे से पैसा मांगा जा रहा था। आपको प्रो अभी यूज नहीं करना है, क्योंकि प्रो यूज करिएगा तो पैसा लगेगा ही ना। ये देखो प्रो का ये सिंबल है और ये प्रो आपको यूज नहीं करना है। तो फ्री वाला तो सर दिख नहीं रहा, बिल्कुल दिखेगा, क्यों नहीं दिखेगा भाई, 100% आपको दिखेगा। जाइएगा यहाँ से प्रॉपर तरीके से नीचे में, देखो यहाँ पर जाइए नीचे में, ये वाला आपका पूरा फ्री वाला ऑप्शन है। ये देखो फ्री है, ये भी फ्री है। थर्ड वाला भी ऑप्शन इधर देखो, ये फ्री है, इधर ये भी फ्री है, ये भी फ्री है। इसी तरीके से स्क्रॉल डाउन आप जब करते जाइएगा तो आपको दिखते रहेगा, बहुत सारे फ्री टेम्पलेट्स एंड ऑल आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। अभी आपको कोई भी एक फ्री वाला उठा लेना है। अभी मैं कोई भी एक पिक कर लेता हूं, क्योंकि मेरे पास तो है कि मेरे पास प्रो है ऑलरेडी। तो मैं क्या करूंगा, ये देखो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी मैंने ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको करने के बाद गाइस, अब हमें अगर कस्टम करना है तो कल मैंने आपको बताया था कैनवा के अंदर 2 पैनल है। एक है होम पैनल, जो कि अभी जहां तक अभी मैं सर्च किया हूं, यहां तक जो प्रोसेस है होम पैनल का। अब इसको अगर मुझे कस्टमाइज करना है, अगर इसमें मुझे चेंजेस करने हैं, तो मुझे क्या करना होगा? कस्टम पैनल पर जाना होगा। कहां जाना होगा? कस्टम पैनल पर जाना होगा। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कल के क्लास में। तो कस्टम पैनल पर आ चुका हूं। कस्टम पैनल पर जब आते हैं तो इसका इंटरफेस ही पूरा अलग हो जाता है, बिल्कुल अलग इंटरफेस हो जाता है। ये बहुत आसान है, कोई भी डिजाइन को लेकर जाएंगे तो यही इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। समझ में आया? ये अंतिम में आज मैं आपको कोशिश करूंगा मोबाइल पर भी थोड़ा सा करके दिखा देने के लिए, ताकि आपको आसानी हो जाए चीजों को सेलेक्ट करने एंड ऑल। मोबाइल वाले भी निश्चिंत रहिए, मैं आज आपको थोड़ा सा 5 मिनट ब्रीफ करूंगा मोबाइल पर भी, ठीक है। और सारा प्रोसेस सेम है, बस ध्यान से समझिए।
सो नाउ गाइज यहाँ पर जो ये सारे चीजें डिजाइन, एलिमेंट, टेक्स्ट, ब्रांड, अपलोड, ड्रॉ, प्रोजेक्ट, एप्स, आज गाइज क्लास के अंत में आपको ऐसे 5 एप्लीकेशन के बारे में पता चलेगा जिससे आपका कैनवा में सारा काम आसान हो जाता है। जैसे इजी रिफ्लेक्शन, जैसे ग्राफ बनाना, जैसे क्यूआर कोड जनरेट करना, ये सारी चीजें आपके ग्राफिक्स को और नेक्स्ट लेवल पर लेकर चला जाता है। तो अंतिम में आज हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है, प्रॉपर तरीके से। इसके अलावा ये पूरा मेन्यू एंड रिसाइज, मैजिक स्विच क्या है, इन सभी चीजों को समझते हैं, ठीक है। ये स्केल कैसे आया अभी आपको तुरंत आज के क्लास में पता चल जाएगा। सो नाउ गाइस लिसन केयरफुली, एकदम बिल्कुल ध्यान से अब सुनिएगा, बिल्कुल गौर कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है ये 3 डैश डैश डैश, ये मेन्यू है, लेकिन ये मेन मेन्यू नहीं है, होम वाला ये मेन्यू नहीं है। तो ये कौन सा मेन्यू है सर? इसमें देखो प्रॉपरली जो भी आप डिजाइन बनाते हो एक्स वाई जेड, वो सारा आपका डिजाइन यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। सी ऑल करोगे तो यहाँ पर सी ऑल वाला पूरा ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से गाइस आपके पास जितना भी आज तक आपने डिजाइन बनाया है सारा का सारा यहीं पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये डिजाइन वाला मेन्यू है आपका। अगर मान के चलो इसी डिजाइन को आप किसी रीनेम से कर लेते हैं, ठीक है, अमित कुमार, तो यहाँ पर ये सेव हो जाएगा अमित कुमार के नेम से। देखो ना अभी ये सबसे टॉप पर ये दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर देखो इसको रीनेम करने का ऑप्शन आता है ऊपर में, ध्यान से देखिए। आप अपने डिजाइन को अपने अकॉर्डिंगली रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर जो है ये डन, वेरी सिंपल। बैच 38A के नाम से करता हूँ, BATCH बैच 38A, देखो मैंने कर दिया। अब ये जो है यहाँ पर जो गाइस, अगर मैं इसको क्या करूंगा, रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर बैच 38A के नाम से ये क्रिएटिव हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं इसको एक बार रिफ्रेश कर दूंगा तो ये इसमें मेन्यू में पूरा डिजाइन रहता है। उसके बगल में ये है फाइल। अब ये फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा। ये फाइल गाइज आपके लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। फाइल के ऊपर हमने क्लिक करा, फाइल के ऊपर जैसे ही क्लिक करें तो देखो कई सारे ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया, और ये सारे ऑप्शन इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक एक ऑप्शन, सबसे पहला है क्रिएट न्यू डिजाइन का ऑप्शन। मतलब कि अगर आप ऑलरेडी इंस्टाग्राम पोस्ट बना रहे हैं, ठीक है, ऑलरेडी इंस्टाग्राम का पोस्ट बना रहे हैं, अब आपका मन कर रहा नहीं मेरे को क्या करना है, मेरे को जो है गाइस यूट्यूब का थंबनेल बनाना है, तो यहीं से डायरेक्टली आप शिफ्ट कर सकते हैं अपने डिजाइन को। फाइल के ऊपर क्लिक करके क्रिएट न्यू डिजाइन, न्यू डिजाइन का मतलब नया डिजाइन आपको बनाना है, और जस्ट सिंपली जो भी आपको सेलेक्ट करना है, जैसे एनिमेटेड लोगो ही बनाना है तो एनिमेटेड लोगो। अब देखो न्यू टैब ओपन हो जाएगा एनिमेशन लोगो के लिए। आपको जैसा लोगो बनाना है आप बनाते रहिए, मतलब आप अपने करंट के डिजाइन पे से दूसरे डिजाइन पर भी शिफ्ट हो सकते हैं। कैसे शिफ्ट होना था, आपको जस्ट सिंपली क्या करना है, फाइल के ऊपर क्लिक करके क्रिएट न्यू डिजाइन पर, ठीक है। तो अभी हमने लोगो सेलेक्ट किया, यहाँ पर देखो कई सारे लोगो का ऑप्शन आ गया, ये देखिए कितने सारे लोगो का ऑप्शन आ गया ना। जो भी आप सेलेक्ट करोगे न्यू टैब ओपन होते जाएगा बार बार। चलिए उसके नीचे आता है इंपोर्ट फाइल। अब मान के चलो कि डायरेक्ट यहीं पर कोई इमेज यूज करना है, तो क्या आप होम पर जाएंगे सीधे इंपोर्ट करने के लिए? आंसर इज नो गाइस, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्ट हमारे पास फाइल का ऑप्शन है, और फाइल में ही हम लोग क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। यानी कि जो भी आपको फाइल को इंपोर्ट करना है, इमेज, वीडियो और फाइल को, डायरेक्टली हम फाइल के माध्यम से फाइल पर जाएंगे, इंपोर्ट फाइल्स पर जाएंगे, सीधे सीधे हम इंपोर्ट कर पाएंगे। जो भी मेरा बाहर का जो भी इमेजेस एंड ऑल होगा उन सभी को मैं इंपोर्ट कर पाऊंगा, ठीक है। उसके नीचे आता है गाइस सेटिंग का ऑप्शन। ध्यान से देखो, ये सेटिंग फुद्दू वाला सेटिंग नहीं है, ये इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सेटिंग है, ये ध्यान से समझिएगा, ये सेटिंग का काम क्या है प्रॉपर तरीके से। लेट्स सी गाइस, सो यहाँ पर देखो इस सेटिंग के ऊपर जैसे क्लिक करोगे एक ऑप्शन दिख रहा है, शो रूलर्स एंड गाइड्स का ऑप्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा? शो रूलर्स एंड गाइड्स का ऑप्शन दिख रहा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, यहाँ पर गाइस इसको समझो, ये जो आपके पास स्केल है ना, जो ये स्केल आपको दिख रहा, वही आपका जो है शो रूलर्स एंड गाइड्स का ऑप्शन में जो आपके पास ऑप्शन आ जा रहा, वो प्रॉपर तरीके से ये है आपका, ठीक है। शो रूलर्स एंड गाइड्स वाला जो है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो देखो ये आ जाएगा स्केल, ये टिक ऑलरेडी किया हुआ है। तो आप स्टेप लिख लो, ये स्केल लिखने का जल्दी फटाफट अपने डायरी में लिखिए, जल्दी जल्दी, फास्ट 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 गाइस। आपको करना क्या है, सबसे पहले फाइल के ऊपर क्लिक करना है, लिखिए फाइल के ऊपर क्लिक करना है स्केल लाने के लिए, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद गाइस आपको क्लिक करना है फाइल के ऊपर, करने के बाद देखो सेटिंग के ऊपर क्या करना है, सेटिंग के ऊपर आपको क्लिक करना है। सेटिंग्स के ऊपर आपने क्लिक कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, सेटिंग के क्लिक करने के बाद यहाँ देखो शो रूलर्स एंड गाइड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये देखो थर्ड ऑप्शन, क्या करना है, शो, ठीक है, रूलर्स
एंड गाइड्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। ये 3 स्टेप में आ जाएगा आपका स्केल और इसके ऊपर टिक करना है, दैट सिंपल। अगर मैं इस टिक को एक बार क्लिक कर दूं, हटा दूं, तो ये देखो पूरा गायब हो जाएगा। वंस अगेन मैं जाकर फिर से क्लिक करूंगा तो वो देखो आ जाएगा स्केल, ठीक है, ये देखो आ गया स्केल, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्केल का काम क्या करेंगे सर? देखो स्केल का काम आता है गाइस किसी भी चीजों को अलाइनमेंट करने में और बिल्कुल राइट प्लेसमेंट करने का काम आता है, ठीक है। क्या आता है? 2 काम आएंगे। एक तो पूरा राइट प्लेसमेंट कि कहां पर कौन सा सेंटीमीटर कितने पर लेना है, कितने पर ग्राफ्स बनाने, क्या करना है, ईच एंड एवरीथिंग। दूसरा काम आता है देखो यहां पर अलाइनमेंट करने का। लेट्स सी व्हाट इज अलाइनमेंट। अलाइनमेंट का मतलब एक सीध होता है, समझ में आया? देखो लेट्स सी, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये 1 2 3 4 5, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, ये देख रहे हो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, गेट स्टार्ट, इस तरीके से जो चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है गाइस, ये पूरा एक अलाइनमेंट में है, ये एक अलाइनमेंट है, पूरा एक सीध में है, समझ में आ रहा? तो ये कैसे कर पा रहे? इसके लिए तभी तो उसके हेल्प से कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी। देखो प्रॉपर तरीके से दूसरा अलाइनमेंट देखो चेक करना है, ये देखो मार्केटिंग एनालिसिस, ग्रोथ ऑफ मार्केट, मार्केट रैंकिंग, कितना सीध में है ना, बिल्कुल भी 19-20 का फर्क नहीं है। तो इसको कहते हैं गाइस प्रॉपर तरीके से हम अलाइनमेंट, समझ में आया? तो इसी के काम में आता है ये स्केल प्रॉपर तरीके से। चलिए एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेटिंग है जो कि आपको जान लेना बहुत ही आवश्यक है। फाइल के ऊपर आपको क्लिक करना है, सेटिंग्स के ऊपर आपको क्लिक करना है और इसके बाद गाइस यहां पर देखो शो प्रिंट ब्लेड का ऑप्शन दिख रहा है। क्या दिख रहा? शो प्रिंट ब्लेड का ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा। इसके ऊपर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक देखो पतली पतली एक बॉर्डर क्रिएट हो जाएगा, बहुत पतला 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 एक आउटलाइन क्रिएट हो जाएगा। इस आउटलाइन से आप करने वाले क्या है, क्या करने वाले? इस आउटलाइंस को गाइस अगर आप ध्यान से देखिएगा, इस आउटलाइंस को, ये देखो, पहले ध्यान से देखो फिर इसके बारे में मैं आपको बताता हूं बेसिकली हम क्या कर सकते हैं। इस आउटलाइंस को थोड़ा जूम कर दिया हूं, ठीक है। होप अब आपको क्लियरली थोड़ा सा तो दिख रहा होगा। ये बहुत पतली सी लाइन है, इसीलिए बारीकी से थोड़ा ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। अब ये लाइन कहता क्या है कि जब आपको कोई प्रिंटिंग का कोई भी ग्राफिक्स निकालना है, मान के चलो इसी को प्रिंट आउट निकलवाना है, क्या करना है, इसको आपको प्रिंटिंग निकलवाना है, तो गाइज ये 100 रूलर्स एंड जो 100 प्रिंट ब्लेड का इस्तेमाल जरूर करना। उससे होगा क्या, जितने भी चीजें हैं जो इससे अगर कोई बाहर, इस लाइन से बाहर, ध्यान से सुनिए, इस लाइन से बाहर अगर कोई भी ग्राफिक्स टेक्स्ट अगर बाहर निकलता तो वो प्रिंट आउट में नहीं आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो इस लाइन से बाहर जा रहा है इस गर्ल्स का शोल्डर, ये देख रहे हो ये शोल्डर बाहर जा रहा है। आपको अगर इसके शोल्डर प्रिंट आउट में कटने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लग रहा है नहीं नहीं प्रिंट आउट में ये कट जाएगा, तो आपको क्या करना चाहिए, पहले से इंडिकेशन दे रहा कि आपका कट जाएगा जब प्रिंट निकालिएगा, तो ठीक है ये शोल्डर कट जाएगा, तो आप इसको एडजस्ट कर लीजिए। मैं क्या करूंगा, इसको एडजस्ट कर लूंगा, इसको सेलेक्ट करके हल्का सा साइड कर लूंगा, ये देखो आ गया। अब ये क्या हुआ, शोल्डर अंदर आ गया, अब ये कट नहीं लगेगा, समझ में आया? ये क्या होगा, अब ये कट नहीं लगेगा। बड़ा इजी है, बड़ा सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से। तो ये तो हो गया हमारा जो है एक पोस्टर वाला ऑप्शन, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसके नीचे आता है गाइस सेव का ऑप्शन। क्या आता है? SAVE, सेव का ऑप्शन। सेव का मतलब क्या है? फॉर एग्जांपल आपको जितना भी इसमें चेंजेस करना था आपने कर दिया, जैसे ग्रीन से इसको ब्राउन कर दीजिए, सारे को ब्राउन ब्राउन हमने चेंज कर दिया। इसको जो लग रहा है आपको कि जो ये फोटो है, इसमें फोटोज को आप जो है अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर लीजिए। आप क्या मन कर रहा कि इसमें फोटो मैं चेंज कर लूं, लो मैंने चेंज भी कर लिया, ठीक है। ये सब कैसे हो रहा है सब अभी पता चल जाएगा, 10 मिनट के अंदर आप ये सब कर पाओगे। रुको आप बस 10 मिनट्स देखिए, ठीक है। ये देखो क्या पता चल रहा, तो यहां पर गाइस डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी यहां पर मैंने डाला, पूरा चेंज कर दिया। अब चेंज करने के बाद आपको सेव करना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिससे क्या होगा, अगर आप डिजाइन को कट भी कर दोगे आज से 5 साल बाद भी अगर आप चेक करेंगे तो भी यह डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का आपको पोस्टर दिखेगा। फाइल के ऊपर जाना है, सेव के ऊपर कर देना, सेव, ऑल चेंज सेव्ड, ठीक है। जितना भी चेंजेस हुआ होगा वो सेव्ड हो जाएगा, कट कर दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आज से 5 साल भी खोलो यही डिजाइन आपको मिलेगा, ठीक है। उसके नीचे आता है सेव टू फोल्डर। फॉर एग्जांपल मैंने जैसा आपको बताया था कल कि अगर मान के चलो आपके क्लाइंट अलग अलग है, मान के चलो 10 क्लाइंट है, तो अगर आप एक ही जगह सबको रखोगे तो वो खिचड़ी बन जाएगा, कोई मतलब नहीं है। उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग उसके लिए फोल्डर क्रिएट करते हैं कि अमित सर का अमित सर के में, जिनमेट कंपनी है तो उसका अलग, अगर कोई XYZ कंपनी है तो उसका अलग फोल्डर बनना चाहिए ताकि चीजें सेपरेट हो, समझ में आया? तो फोल्डर क्रिएट करने के लिए गाइज हमें सबसे पहले समझो, फोल्डर पहले क्रिएट करना होगा फोल्डर में सेव करने के लिए। तो नीचे आ जाओ, देखो नीचे 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 नीचे, यस ये देखो प्रोजेक्ट के ऊपर रुक जाइए, ठीक है। ध्यान से देखिए प्रोजेक्ट के ऊपर, ये देखो प्रोजेक्ट के ऊपर आपको क्या करना है, क्लिक करना है।
लिखिए स्टेप, लिखिए हाउ टू क्रिएट फोल्डर, लिखिए जल्दी जल्दी फटाफट अपने डायरी पर। पहले प्रोजेक्ट्स के ऊपर क्लिक करना है, PROJECTS, प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है। प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर देखो फोल्डर के ऊपर क्लिक करना है, फोल्डर्स के ऊपर, ठीक है, कहां, फोल्डर के ऊपर आपको जो है आपको क्लिक करना है। उसके बाद क्या करना है, फोल्डर के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहां पर देखिए क्रिएट फोल्डर का ऑप्शन आ रहा है, क्या, क्रिएट फोल्डर के ऊपर आपको क्लिक करना है। लेट्स से गाइस मैंने क्रिएट फोल्डर के ऊपर क्लिक करा, ये देखो यहां पर पूछ रहा फोल्डर नेम, ठीक है, आप नाम बना लो पहले, आप अपनी जो भी पर्सन है उसका नाम तो रखिएगा ना, जो भी XYZ कंपनी उसका नाम से फोल्डर बना लो, तो हमने डाल दे रहा हूं। देखो मैं यहां पर बना रहा हूं BATCH बैच 38A, आपका नाम से मैंने बना दिया। जितना भी डिजाइन बनाऊंगा इसी में सेव करूंगा। और गाइस टाइमिंग डाल दे रहा हूं 10 AM, 10 बजे वाली क्लास के लिए हमने ये फोल्डर बना दिया। और उसके बाद यहां पर देखो एक बटन दिख रहा कंटिन्यू का, बस कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए, डन। ये क्या हो गया, हमारा फोल्डर बनकर रेडी हो गया। यहां पर आप देखो बैच 38 10 AM के नाम से हमारा फोल्डर रेडी हो गया। अब रेडी हो गया फोल्डर, अब सेव करेंगे, ठीक है। देखो अब इसी फोल्डर में जितना भी डिजाइन आपके लिए बनाऊंगा हमेशा इसी में सेव करूंगा। फाइल के ऊपर जाऊंगा, सेव टू फोल्डर के ऊपर जाऊंगा, सेव टू फोल्डर में देखो ये टॉप पर दिख रहा, नहीं दिखता तो सर्च कर लेता, इसके ऊपर जाऊंगा। और फाइनली गाइज यहां पर देखो सेव का ऑप्शन दिख रहा, सेव के ऊपर क्लिक कर दूंगा। कितना आसान सा है यार, कितना सिंपली। तो अब क्या हुआ, ये मेरा डिजाइन जो है बैच 38 के फोल्डर में जो है सेव हो चुका है। समझ में आया। चलिए आगे नीचे आते हैं। उसी के नीचे आता है गाइस, यहां पर आते हैं डाउनलोड का ऑप्शन। फाइनली कि मेरा ये डिजाइन बन गया सर, ये डिजाइन मेरा बन गया। अब इसको डाउनलोड कैसे करें, तो यहां देखो डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिख रहा है, ये आपको गैलरी में डाउनलोड करना है, तो आपको डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करते ही देखो राइट हैंड साइड में अपने देखिए, ये देखो राइट हैंड साइड में, ये समझना बड़ा इंपॉर्टेंट आ चुका है यहां पर, इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले यहां पूछेगा फाइल टाइप। कैनवा के अंदर टोटल 7 फाइल टाइप्स है गाइस, किस फाइल टाइप्स में आपको सेव करना है। फॉर एग्जांपल देखो इसके ऊपर क्लिक किया तो आपसे यहां पर पूछ रहा कि आपको जेपीजी में करना है, पीएनजी में करना है, पीडीएफ स्टैंडर्ड में करना है, पीडीएफ प्रिंट में, एसबीजी, एमपी4, जीआईएफ, सबको समझ लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। अगर आपको सिर्फ फोटो चाहिए, नॉर्मल फोटो चाहिए कि मेरे को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना है, तो आप गई जेपीजी और पीएनजी में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जेपीजी और पीएनजी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप पीडीएफ स्टैंडर्ड और पीडीएफ प्रिंट कर सकते हो। अब ये दोनों में अंतर क्या है सर, ये पीडीएफ स्टैंडर्ड और पीडीएफ प्रिंट में क्या अंतर है। अगर आपको किसी को डिजिटली मतलब व्हाट्सएप पर ही सिर्फ भेजना है, कोई मतलब नहीं है प्रिंट निकालने का, तो आपको पीडीएफ स्टैंडर्ड में करना चाहिए। लेकिन गाइस अगर आपको जो है प्रिंट आउट निकालना है, इसका बड़ा बड़ा बैनर आप निकाल सकते हो, जितना बड़ा मन करे उतना बड़ा आप निकलवा सकते हो, लेकिन आपको प्रिंट पीडीएफ प्रिंट के ऊपर आपको क्लिक करना होगा, समझे। कई लोग सुने होंगे सीडीआर फाइल, आप यहां से जो है पीडीएफ प्रिंट भी आप निकाल कर दोगे, सेम चीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पीडीएफ प्रिंट के ऊपर आपको क्लिक करना है। समझ में आ रहा है क्या करना है, पीडीएफ प्रिंट में क्लिक करना है। और फिर उसके बाद जो है अगर मान के चलो कोई ऐसा चीज है एनिमेशन वाला आपने काम किया तो एसबीजी में करो। अगर आपने कोई वीडियो बनाया है तो आपको MP4 सेलेक्ट करना चाहिए। अगर कोई GIF मतलब मोशन वाली चीजें आपने करा है तो उसको GIF में आपको डाउनलोड करना होगा। फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, PNG सेलेक्ट करेंगे। समझ में आया, PNG हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ पर देखो नीचे में पेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा कि कौन सा पेज करना है। तो यहाँ पर एक एक पेज कर करके डाउनलोड कर सकते हैं। देखो पेज नंबर 1 एक साथ भी कर सकते हो, लेकिन आपको अभी एक एक करके डाउनलोड करना है। तो पेज नंबर 1 करना है तो 1 करो, 2 करना है तो 2 करो। देखो टिक करना होता है, देख लीजिए टिक करना होता है। समझ में आया, ऑल पेज करना है तो एक ही बार टिक कर दो, ऑल पेज को क्लियर करना तो एक ही बार में हटा दो। तो इस तरीके से मैं पेज नंबर 1 कर लिया, डन। और उसके बाद डन करने के बाद डाउनलोड, नीचे देखो फाइनली डाउनलोड बोल रहा है, नाउ डाउनलोड, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और डाउनलोड हो जाएगा। दैट सिंपल। ये अगर आपने मोबाइल में कर रहे हो तो आपके गैलरी में जाकर होगा, और यहाँ पर गाइस लैपटॉप में आपके डाउनलोड वाले फोल्डर में जाएगा। समझ में आ रहा, कैनवा के नाम से आपका एक जो है फोल्डर बन जाता है, मोबाइल में आप चेक कर लीजिएगा, डाउनलोड में भी जाकर चेक कीजिएगा तो भी आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया हमारा डाउनलोड ओवरऑल फाइनल गाइस, ठीक है। ये यहाँ से अब हमारे मेन फाइल में जा चुका डाउनलोड होकर। समझ में आया। चलिए एक और चीजें मैं आपको बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनिए। एक और तरीका डाउनलोड करने का, कैसे, ये देखो शेयर के ऊपर आपको क्लिक करना है। कहां क्लिक करना है, शेयर 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 के ऊपर आपको क्लिक करना है। शेयर के ऊपर हमने क्लिक किया, सेम चीजें अब आ गया, ठीक है।
फिर से डाउनलोड के ऊपर जाऊंगा, सेलेक्ट कर लो पीएनजी। लेकिन मैं आपको यहाँ पर देखो एक नई चीजें बता रहा हूं, अगर आपको पीडीएफ प्रिंट, मतलब वही कि अगर आपको प्रिंट आउट निकालना है तो पीडीएफ आप प्रिंट सेलेक्ट करेंगे। एक और ध्यान से लिखिए प्लीज, अगर आपको प्रिंट आउट कोई भी डॉक्यूमेंट को निकालना है तो क्या करिएगा, तो आप सेलेक्ट कीजिएगा पहले डाउनलोड वाले पर क्लिक करके, पहले पीडीएफ फाइल टाइप में क्या सेलेक्ट कीजिएगा, फाइल टाइप में आपको क्या सेलेक्ट करना है, आपको फाइल टाइप में गाइस जो है आपको पीडीएफ प्रिंट आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है। टी वाई पी टाइप, फाइल टाइप में आपको क्या सेलेक्ट करना है, पीडीएफ प्रिंट आपको करना है, पीडीएफ प्रिंट आपको सेलेक्ट करना है। पीडीएफ प्रिंट जैसे ही आप सेलेक्ट करोगे उसके बाद आपसे कलर प्रोफाइल पूछा जाएगा। यहां देखो कलर प्रोफाइल की ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो कलर प्रोफाइल में आप क्या सेलेक्ट कीजिएगा, CMYK, क्या सेलेक्ट कीजिएगा, कलर प्रोफाइल में आपको CMYK सेलेक्ट करने हैं, तभी बेस्ट क्वालिटी में निकल कर आएगा, ठीक है। कलर प्रोफाइल में कलर प्रोफाइल में आपको CMYK सेलेक्ट करना है। तो यहां पर देखो जस्ट सिंपली सेलेक्ट कर लिया। अब आपको जो है डाउनलोड करना है फाइनली, ठीक है। जो भी पेज नंबर करना है पेज नंबर सेलेक्ट कर लो, डाउनलोड। अब ये क्या हुआ, पीडीएफ प्रिंटिंग के लिए अब रेडी। अब इसको मैं बड़ा सा बड़ा पोस्टर भी निकलवाऊंगा, कोई भी प्रॉब्लम हमें नहीं आएगी। तो ये हो गया हमारा पूरा डाउनलोड करने का ऑप्शन। होप ये पूरी चीजें समझ में आएगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट था फाइल में वो मैंने समझा दिया। अब आ जाओ समझो बड़ा आसान तरीके से, रीसाइज एंड मैजिक स्विच का क्या काम है। सर ये रीसाइज एंड मैजिक स्विच का क्या काम है, अब आपसे क्लाइंट बहुत अलग अलग तरीके का मिलते हैं। जैसे मानकर चलो क्लाइंट ने हमसे यही चीज डिजाइन बनवा लिया है, क्या में बनवा लिया है गाइस, इंग्लिश में बनवा लिया। अब वो बोल रहे क्या मनीष, गुड, बहुत अच्छा, आपने तो इंग्लिश में बना दिया, बट मुझे जो है ना मनीष, मुझे ये बंगाली में चाहिए, मुझे ये हिंदी में चाहिए, तो क्या मैं फिर से क्रिएट करूंगा, आंसर इज गाइस नो। तो देखो अभी मैजिक स्विच दिखाता हूं कितना इंटरेस्टिंग है। यही काम करने में फोटोशॉप और कोरल ड्रॉ में फिर से 1 घंटे का मेहनत लगेगा और यहां पर मात्र 2 मिनट का काम लगेगा। कस्टमर एक और डिमांड कर सकता है, मनीष ये जो आपने साइज बनाई है तो इंस्टाग्राम का है, मेरे को जो है ना सेम डिजाइन मेरे को क्या चाहिए, मेरे को व्हाट्सएप पर या इंस्टाग्राम के जो है रील्स वाले में मेरे को सेंड करना है या स्टोरी लगाना है, तो उसका साइज अलग है। कस्टमर ने यही चीजों को बोला कि मनीष आपने डिजाइन तो ठीक बना दिया, लेकिन ये डिजाइन मेरे को यूट्यूब के थंबनेल में चाहिए, यूट्यूब के थंबनेल में चाहिए, तो मैं क्या करूंगा। सो लेट्स सी गाइस, तो यहां पर देखो ध्यान से ध्यान से ध्यान से, मैं अभी जा रहा हूं रीसाइज एंड मैजिक स्विच पर। सबसे पहले गाइस देखो लैंग्वेज चेंज कर रहा हूं, ट्रांसलेट के ऊपर जाऊंगा, कहां जाऊंगा, ट्रांसलेट के ऊपर जाऊंगा। ट्रांसलेट के ऊपर हमने क्लिक करा, क्लिक करने के बाद सेलेक्ट लैंग्वेज, लैंग्वेज को सेलेक्ट करना है, कौन से लैंग्वेज में चेंज करना है, स्क्रॉल डाउन करो, देखो भोजपुरी बंगाली सब है, भोजपुरी में करना है उसमें भी कर लो, बंगाली गुजराती सब है, चलो बंगाली मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा हूं ऑल पेज या एक, तो मैं एक ही सेलेक्ट करता हूं, सिंगल पेज को मेरे को ट्रांसलेट करना है। अब एक चीज यहां पर देखो ध्यान से सुनिएगा, एकदम छोटी छोटी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर एक बॉक्स दिख रहा टिक करने के लिए, लिख रहा ट्रांसलेट एग्जिस्टिंग डिजाइन विदाउट क्रिएटिंग अ कॉपी। क्या बोल रहा है, ट्रांसलेट एग्जिस्टिंग डिजाइन विदाउट ए कॉपी। ये अगर मैं इसके ऊपर टिक कर दूंगा तो क्या होगा ना, ये इंग्लिश में सीधे सीधे बंगाली में चेंज हो जाएगा, ये इंग्लिश वाला हट जाएगा। लेकिन मैं इसके ऊपर टिक ही नहीं करूंगा तो क्या होगा, एक कॉपी पहले बनेगा, इंग्लिश वाला भी रहेगा और एक बंगाली भी बनेगा। लेट्स सी गाइस ध्यान से देखो, मैं इसको टिक नहीं करूंगा और डायरेक्टली ट्रांसलेट करूंगा, मेरे को कॉपी चाहिए, इसका कॉपी, ठीक है। लेट्स सी ध्यान से देखो, और ओपन इंस्टाग्राम पोस्ट हो गया। लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी, बड़ा इजी है यार, बहुत आसान है, बहुत आसान है, एकदम बहुत इजी। ये हो गया विद इन अ मिनट। कितना टाइम लगा मुझे चेंज करने में, बंगाली में बताओ मुझे कितना वक्त लग गया, 1 मिनट लगा, और 1 मिनट मुझे इसको अरेंज करने में लगेगा, क्योंकि जैसे ही थोड़ा बहुत टेक्स्ट चेंज होगा, इंग्लिश में सिर्फ आई लिखूंगा, हिंदी में मैं, कितना बड़ा लगता है, ठीक है, थोड़ा सा, ठीक है। तो वो इंग्लिश में चीजें शॉर्ट होता है, थोड़ा सा अदर लैंग्वेज में चीजें उसको लिखना लंबा चौड़ा हो सकता है, तो इसको देखो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके आप शिफ्ट कर लीजिएगा। ये देखो डिजिटल मार्केटिंग, यहाँ एजेंसी को भी मैंने कर लिया, ऊपर में देखो यहाँ पर गया, इस तरीके से मैंने इसको क्लिक कर दिया प्रॉपर तरीके से, ठीक है, और डन यहाँ पर भी हो गया प्रॉपर तरीके से। ये मैंने चीजों को मैंने प्रॉपर तरीके से कर दिया है, डन। समझ में आया क्या हो गया, मैंने एक ही लैंग्वेज को मैंने खट से चेंज कर दिया गाइस, एकदम बड़ा आसान सा चीज था। क्या किया, रिसाइज पर गया, ट्रांसलेट पर गया, कोई दूसरा लैंग्वेज चाहिए दूसरा लैंग्वेज सेलेक्ट कर लो। ध्यान से अब देखो, अब मैंने ये इंग्लिश से जो है बंगाली में सेलेक्ट कर लिया। अब आप बोल रहे हो कि सर साइज वाला करके दिखाइए, साइज में भी होता है क्या, देखो रीसाइज मैजिक स्विच पर जाएंगे, अगर आपका कोई खुद का साइज है,
कि मेरे को कस्टम साइज चाहिए, तो फिर तो आप कस्टम साइज बना लो। स्क्रॉल डाउन करके अगर आप जाओगे तो यहाँ देखो, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन जाइए, यहाँ पर कस्टम साइज का ऑप्शन आपको दिख रहा। आप जो भी 6x4 8x10 दोगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। अगर आपको कोई प्री रेडीमेड चाहिए, जैसे बोला कस्टमर है कि मेरे को यूट्यूब के थंबनेल में साइज चाहिए, तो यूट्यूब सेलेक्ट कर लीजिए और ऐसे सर्च भी कर लो जो भी चाहिए। तो यहाँ पर अभी जस्ट सिंपली गाइस मैं देखो क्या करूंगा, यूट्यूब थंबनेल के ऊपर मैंने सेलेक्ट कर लिया, कंटिन्यू। बड़ा आसान है, बड़ा सिंपल है, बहुत ईजी है। लेट्स सी यहाँ पर क्या करूंगा, यहाँ पर आपको कॉपी एंड रिसाइज गाइस, बड़ा सिंपल। और ये देखो बहुत ही सिंपल वे में आपका क्या हो गया, ओपन यूट्यूब थंबनेल। इसको 2 मिनट टाइम देना होगा, ताकि क्योंकि साइज बदला है तो बस डिजाइन को थोड़ा बहुत शिफ्ट करना होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से देखिए, एकदम बहुत इजी एकदम समझा रहा हूं, बहुत इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड। ये देखो ये हमारे पास ऑप्शन आ गया। अब ये साइज आ गया मेरा इंस्टाग्राम का, और मैं गाइस देखो इसको क्या करूंगा, इसको अच्छे तरीके से शिफ्ट कर लूंगा, ठीक है। यहाँ पर क्या करूंगा, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से मैं इसको शिफ्ट कर दूंगा। लेट्स सी, देखो प्रॉपर वे में, डन। ये हो गया सिंपल सिंपल सिंपल, ठीक है। यहाँ पर मैंने कर दिया है, और करने के बाद इसको बस सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये कैसे हो रहा, क्या हो रहा, सब आगे चल के पता चल जाएगा, बहुत इजी वे में, ठीक है। इसको मैंने सेलेक्ट करना है और बस उठाकर बस शिफ्ट कर देना है, ठीक है। ये देखिए ये कॉन्टेक्ट्स एंड ऑल जो भी इधर है दिख रहा, इसको मैं क्या करूंगा प्रॉपर तरीके से, ये देखो उठाऊंगा, इस साइड में लेकर आ जाऊंगा, डन। ये आ गया है टोटल, और ये यहाँ पर आ चुका हूं मैं, ये डन गाइस। इस तरीके से हमने यहाँ पर ला दिया है, और ये मैं अपने इमेज को थोड़ा सा और जूम कर लूंगा, ठीक है। और ये हो गया, इसको थोड़ा सा आइकन को भी थोड़ा बड़ा करूंगा, थोड़ा सा खींचकर बड़ा कर दिया हूँ, बहुत इजी से, बहुत सिंपल वे में, ठीक है। ये डन। और ये देखो 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 देखो, और इसको थोड़ा सा बड़ा यहाँ पर कर लिया हूँ, गेट स्टार्ट वाले को यहाँ से सेलेक्ट किया, और ये देखो इस तरीके से हमने चीजों को क्या करा, एडजस्ट कर दिया। अब ये क्या हो गया, हमारा YouTube के थंबनेल के साइज में बन गया। और जितना इसको मैं बेहतर टाइम दूंगा, उतना ये बेहतर तरीके से ये डिजाइन हो रहा होगा, समझ में आ रहा। जितना मैं इसको टाइम दूंगा उस तरीके से गाइस प्रॉपर तरीके से ये क्या हो रहा होगा, चेंज हो रहा होगा, बदल रहा होगा। तो ये कंप्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं प्रॉपर तरीके से, ठीक है। जिधर भी आप चाहो इसको मूव कर सकते हैं प्रॉपर वे में गाइस, इज टोटली डिपेंड ऑन यू कि क्या करना है, कैसे करना है, सारा का सारा आपके ऊपर निर्भर करता है। बहुत अच्छे तरीके से आप इसको क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो, शिफ्ट कर सकते हो। और मुझे बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगा इन सभी चीजों को चेंज करने में, प्रॉपर तरीके से बदलने में। समझ में आया कितना इजी वे में चीजें आसानी तरीके से ये हो गया, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ये था यहाँ से मैजिक स्विच एंड रिसाइज का ऑप्शन गाइस। ये होप आपको यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होगी। फाइल एंड रिसाइज मैजिक स्विच समझ में आया तो यस और नो राइट इन अ चैट बॉक्स। समझ में आया, राइट इन अ चैट बॉक्स एवरीवन। सो तो नहीं रहे आप, राइट इन अ चैट बॉक्स। चलिए फटाफट जल्दी फास्ट, क्लियर है, क्लियर है, यस 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 डन। चलिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू। चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं, ध्यान से समझिए, आगे पॉइंट आगे ध्यान से देखिए। अब यहां पर अब नीचे आ जाओ, डिजाइन एंड ऑल का ऑप्शन आता है। ये डिजाइन आपको क्या बताता है, ये डिजाइन बेसिकली एक एक चीज ध्यान से समझिए, डिजाइन का क्या काम है। डिजाइन का काम है, देखो डिजाइन के ऊपर आ जाओ, डिजाइन का काम है जो भी चीजें आप करते हो उसका रिलेवेंट आपको चीजें देखने के लिए मिलते रहता है ऑलवेज गाइस। जो भी आप फाइंड करते हो, जैसे इंस्टाग्राम पोस्ट है, यहां पर देखो यूट्यूब का थंबनेल, तो यूट्यूब का पोस्टर दिख रहा ना, कितना सारा यूट्यूब का पोस्टर दिख रहा। तो ये डिजाइन का मेनली ये काम है। जैसे मानकर चलो इंस्टाग्राम है, तो यहाँ पर अगर आपको और भी कोई डिजाइन बनाना है, ग्राफिक डिजाइनिंग, ऐसे आपने सेलेक्ट कर लिया ग्राफिक डिजाइनिंग, ये देख रहे हो आप, जो भी एक चीजें सेलेक्ट करोगे उसी से रिलेवेंट आपको चीजें देखने के लिए मिलना स्टार्ट हो जाएगा। कई सारी चीजें आपको रिलेवेंट आपको देखने के लिए मिल रहा होगा प्रॉपर तरीके से। तो ये है आपका मेनली डिजाइन का ऑप्शन, जो भी आप एक चीजें सेलेक्ट करोगे उसी का रिलेवेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो ना यहाँ पर लोगो वाला हम लोग सेलेक्ट किए हुए थे, तो इधर जो है आपको डिजाइन्स में सिर्फ और सिर्फ लोगो देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूंगा, देखो कितने सारे मुझे लोगो देखने के लिए मिल रहा है। तो डिजाइन का काम है सिमिलर चीजों को निकालकर आपको दिखाना है, ठीक है। उसके जस्ट नीचे आता है गाइस एलिमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं इंग्लिश सीखने के लिए हमें वर्ड पावर बहुत स्ट्रांग चाहिए। क्या चाहिए,
स्ट्रांग वर्ड पावर की नीड होती है, ठीक है। लेकिन गाइस अगर आप ऐसा चाहते हो, अगर इंग्लिश सीखने के लिए हमें क्या चाहिए, वर्ड पावर की आवश्यकता पड़ती है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, समझ में आ रहा। बट अगर आपको अच्छी ग्राफिक डिजाइनिंग बनानी है तो आपके पास क्या होना चाहिए, एलिमेंट का पावर होना चाहिए। जितना बेटर आप एलिमेंट सर्च कर पाओगे उतना बेहतर डिजाइनिंग बना पाओगे। एलिमेंट आपने सिर्फ सर्च करना सीख लिया तो आपका 50% ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट, 50% ग्राफिक डिजाइनिंग कंप्लीट हो जाएगा। इसको सर्च करना आना चाहिए। इसमें अभी मैं बताऊंगा, इसके लिए मैं पूरा 5 मिनट लूंगा और बहुत डीपली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। समझाने के बाद मैं अभी आपको जो है पूरे 34 पेज का, 34 पेज का अभी मैं पीडीएफ आपको शेयर करने वाला हूं आपके ग्रुप में अभी तुरंत। अभी इसको पहले समझ लो, ये है क्या, एलिमेंट क्या है। एलिमेंट गाइज मानकर चलो, देखो इसको, इसमें से मैं आता हूं ग्राफिक्स में, आता हूं यहां पर, देखिए आ गया मैं ग्राफिक्स में, ठीक है। अब ये डिजाइन विदाउट एलिमेंट से बन ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, वरना भद्दा लगेगा। ये जो आपका ऑप्शन है, ये एलिमेंट का ऑप्शन है, ये एलिमेंट से आया है। ये जो गेट स्टार्ट एंड ऑल जो बैकग्राउंड में दिख रहा है, ये जो एलिमेंट दिख रहा है, ये सारी चीजें कहां से आ रहा, सारा का सारा कहां से आ रहा, ये सब चीजें गाइस एलिमेंट का पार्ट है। अगर सोचो मैं एलिमेंट को डिलीट कर दूं, ये मैंने हटा दिया, इधर से आइकन को हटा दिया हूं, ये देखो गेट स्टार्ट वाला कहानी, इधर से पूरा आइकन एंड ऑल, ये सब एलिमेंट का काम है, ठीक है। ये तीनों जो भी चीजें हैं इधर से सब हटा दिया, ये जो पीछे में शेप दिख रहा है वो भी हटा दिया, कॉन्टेक्टस हटा दिया। अब सोचो ना, ये इसके पीछे कलर एक बार बस सिंपल सा कलर डाल देता हूं, देखो कितना भद्दा सा लग रहा है, कितना बहियात टाइप का लग रहा है एकदम पूरा। विदाउट एलिमेंट का कोई बिल्कुल भी डिजाइन नहीं हो सकता है, पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको एलिमेंट समझना होगा प्रॉपर तरीके से। विदाउट एलिमेंट का समझ, अगर जिन्होंने एलिमेंट को एक्सप्लोर कर लिया, इसमें देखो कितने सारे एलिमेंट्स हैं। ये देखो ये जो टिक किया हुआ ये एलिमेंट का पार्ट है गाइस, ये एलिमेंट है, ये भी एलिमेंट है। ये देखो ये एलिमेंट है, ये जो आपको शेप दिख रहा है ये भी एलिमेंट है। ये आपको जो राउंड सर्कल एंड ऑल, ये जो डॉट डॉट दिख रहा है ये एलिमेंट है। ये पीछे में जो ये डिजाइन दिख रहा है ये एलिमेंट है। ये पीछे में जो सर्कल दिख रहा है वो एलिमेंट है। समझ में आ रहा। तो ये विदाउट एलिमेंट कोई भी डिजाइन को बनाना पॉसिबल ही नहीं है। देखो मैंने एलिमेंट हटा दिया, कितना गंदा लग रहा है, ठीक है। अब समझो आप एलिमेंट को, एलिमेंट में जो सर्च करोगे वो मिल जाएगा। पहले सिंपल सिंपल कीवर्ड सर्च करो, जैसे APPLE एप्पल आपने सर्च किया, देखो अब ये एलिमेंट को अच्छे से समझिएगा, ठीक है। अब यहां पर देखो पहला तो ग्राफिक्स हो गया, ऑल में सब दिख जाएगा, ग्राफिक्स, फोटो, वीडियो, सेव। अगर ऑडियो होगा तो ऑडियो मिलेगा, यहां पर देखो बस स्क्रॉल डाउन इधर करो, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर ऑडियो होगा तो देखो ऑडियो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर वीडियो होगा तो वीडियो, सेव होगा तो सेव, फ्रेम होगा तो फ्रेम, सब चीजें एप्पल से रिलेटेड अब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर ग्राफिक्स चाहिए तो ग्राफिक्स के ऊपर क्लिक करो, देखो ग्राफिक्स जैसा सारा एप्पल आपको देखने के लिए मिल रहा। आप जैसा भी फाइंड करोगे, एप्पल मैंने सेलेक्ट करा है और यहां पर देखो कितने सारे गाइस आपको ऑप्शन देखने के लिए मिल रहे हैं, मल्टीपल अनलिमिटेड ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलेंगे। जैसा आप बनाना चाहो उस तरीके से आप अपना डिजाइनिंग बना सकते हो। अगर आपको लग रहा है नहीं मेरे को तो फोटो का ओरिजिनल एप्पल टाइप का कुछ चाहिए तो फोटो के ऊपर जाइए, फोटोज में आपको मिल जाएगा प्रॉपरली एक का एप्पल गाइस, हाई क्वालिटीज में। कितना भी इसको जूम कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो मैंने ये एप्पल को लिया, अगर मैं कितना भी इसको जूम करूंगा कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। एकदम हाई क्वालिटी में ये जो है मेरे को डिजाइन निकल कर दिख रहा होगा जब मेरे को जरूरत पड़ेगा। तो समझ में आया। यहां पर आप देखो अगर वीडियोस की जरूरत पड़ेगी तो वीडियोस सेक्शन में चले जाइए, ठीक है। यहां पर जैसे वीडियो के सेक्शन में जाओगे देखो यहां पर वीडियोस, अलग अलग वीडियोस आ जाएगा। जब आप वीडियो एडिटिंग करिएगा तो यहां पर ये खूब सारा काम आएगा, ये वीडियो खूब काम आएगा कैनवा का, ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर वीडियोस दिख रहे हैं। अब एक चीज है, देखो यहाँ पर मैं क्या चेंज करता हूँ, यहाँ पर लिखूंगा एप्पल के आगे ग्रीन एप्पल, CREEN ग्रीन, APPLE एप्पल। मैंने क्या सर्च किया, कंप्लीटली गाइज मैंने सर्च किया ग्रीन एप्पल। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ ग्रीन एप्पल यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा। लेट्स सी, देखो कितना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इन सभी चीजों को समझना। फोटोज के ऊपर जाइएगा तो फोटोज 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 आपको देखने के लिए मिलेगा। फॉर एग्जांपल देखो मेरे को एक डिजाइन बनाना है, देखो कितना सिंपलीफाई करता हूं मैं, थोड़ा थोड़ा हिंट भी देते जाता हूं। मान के चलो मेरे को एक डिजाइन बनाना है एप्पल का, तो देखो ये मैंने लिया और इसको बैकग्राउंड के लिए मैं यूज कर सकता हूँ, इस ग्राफिक्स को बैकग्राउंड के लिए यूज कर सकता हूँ। इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर लूंगा, देखो ये कल आपको बताऊंगा, ठीक है। ये देखो इस तरीके का आपने जरूर देखा होगा। और जो मेन फोटो है ग्रीन एप्पल का लाकर यहाँ पर इस तरीके से मैं दिखा सकता हूँ। तो इसको कहते हैं गाइस कंप्लीटली ब्रांडिंग। इसको समझना होगा, आगे आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा कि ये कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है। इसको शैडो क्रिएट करना है, कुछ भी करना है, सब कर सकते हैं आप। यहाँ पर सर्च करोगे BOY, अभी देखो धीरे धीरे इसको ऊपर आप लेकर चलूंगा, अभी समझाता हूँ, ठीक है। बॉय मैंने सेलेक्ट किया, फोटोज की ग्राफिक्स पर जाइएगा तो सिर्फ ग्राफिक्स मिलेगा। ये देख रहे हो ग्राफिक्स से रिलेटेड सारे का सारा ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा।
अगर आप फोटो के ऊपर जाइएगा तो आपको बॉय से रिलेटेड सारे फोटोज आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये देखो, जो ऐसा यूज करना है, जिस तरीके का यूज करना है, आपको मान के चलो एक ग्राफिक्स यूज करना है जिसमें इस तरीके का बच्चे की आपको आवश्यकता है, तो आप इस तरीके से फोटो का इस्तेमाल करके पूरा ग्राफिक्स एंड ऑल को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास बहुत ही शानदार सा ऑप्शन होता है। लेट्स सी, अच्छा जैसे मैंने यहाँ पर बॉय सेलेक्ट करा तो यहाँ पर और पूछ रहा है यंग मैन चाहिए, मैन चाहिए, हैंडसम मैन चाहिए, जो भी चाहिए उस तरीका का ऑप्शन और रिकमेंडेशन देना स्टार्ट कर देता है। मैं यहाँ लिखूंगा गाइज योगा। क्या लिखूंगा? ये देखो, यहाँ पर मैं जाकर लिखूंगा योगा। मान के चलो मेरे को स्क्रैच से बनाना है YOGA योगा, तो मेरे को योगा का रिलेटेड चाहिए होगा ना पोस्टर एंड फ्लायर। ये देखो आ गया फोटोज पर फोटोज योगा से रिलेटेड। ग्राफिक्स पर जाइएगा तो ग्राफिक्स 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 आपको देखने के लिए मिलेगा, मल्टीपल ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। अब देखो एक और चीज है, मैं इसके अंदर की चीजें आपको बताता हूं। देखो बहुत शानदार सा चीजें आपको दिखाने जा रहा हूं। फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी एक सेलेक्ट कर लेता हूं, जस्ट अ सेकेंड। मैं कोई भी एक रिकमेंडेशन को सेलेक्ट करूंगा और फिर देखना मैजिक रिकमेंडेशन का कमाल देखो। ठीक है, मानकर चलो ये बच्चे का हमने जो है योगा वाला ये मैंने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब यहां पर देखो मैजिक रिकमेंडेशन का कमाल देखो आप, मैजिक रिकमेंडेशन का भी मैं अभी बहुत टॉप पर लेकर जाऊंगा। अभी ध्यान से देखो मैजिक रिकमेंडेशन में क्या होगा, सिमिलर इसी तरीके से कई सारे आपको जो है ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। देखो अब मैजिक रिकमेंडेशन पर सेम टाइप का ग्राफिक्स देख रहे हो, ऑलमोस्ट सेम 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 ग्राफिक्स आपको देखने के लिए मिलेगा उसी से रिलेवेंट, ताकि अगर आप दूसरा भी डिजाइन बनाओ तो आपको लगभग लगभग सिमिलर डिजाइन आप बना सको ऑलमोस्ट। सोचो ना, नहीं तो एक में किसी और ग्राफिक्स ले ले, दूसरे में किसी और, तो कितना भद्दा टाइप का लगेगा ना कॉम्बिनेशन। यहां पर गाइस देखो फॉर एग्जांपल आपको, आप चाहते हो कि नहीं सर मेरे को 3D का कोई ग्राफिक्स चाहिए, तो मिल सकता है क्या? आंसर इजी है, तो आगे लिख दो 3D, योगा के आगे लिख दो 3D बस। अब देखो आपको क्या दिखेगा, 3D ग्राफिक्स दिखेंगे। ये देखो 3D टाइप ऑफ ग्राफिक्स, जितना भी आपको चाहिए, जिस प्रकार का चाहिए। आप सोचो ना, कोई प्रमोशन कर रहे हो, जिम का कोई प्रमोशन कर रहे हो, कितना सुंदर सा ये डब्बा है यार, वाओ 3D टाइप का लग रहा। मान के चलो आप किसी जिम के बारे में बताना चाह रहे हो, उसके एलिमेंट इक्विपमेंट के बारे में, तो इसके ऊपर आप सेलेक्ट करो। अब देखो क्या होगा, मैजिक रिकमेंडेशन में जाओ, सिर्फ और सिर्फ इसी जिम इक्विपमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो ये पूरा बेंच प्रेस से लेकर हर चीजें आपको, डंबल उम्बल सब देखने के लिए मिल जाएगा। और सेम कैटेगरीज में सेम कलर में आपको मल्टीपल 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 ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखो कितना सारा चीजें, एक ही ग्राफिक्स का अलग अलग चीजें आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देख रहे हो सेम कलर है गाइस, सेम कलर में आपको कितने सारे ग्राफिक्स देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आप जब आप सेलेक्ट करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर मैं कोई एक बच्चे को और सेलेक्ट करता हूं। ये देखो ये बच्चा को मैंने सेलेक्ट किया, इसको मैं छोटा करता हूं, देखो ये डन। अब इसी का देखो मैजिक रिकमेंडेशन में जाओ, अब इसी का बच्चे का देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप आपको देखने के लिए मिलेगा। देखो मैं छोटा छोटा करके लगाते जा रहा हूं। ठीक है, ये समझना। देखो बस अब क्या होगा कि अगर मेरे को एक जैसा डिजाइन बनाना है और अलग अलग पोस्टर बनाने हैं, तो इसमें अलग अलग तरीके का मैं डिजाइन को, एक ही बच्चे का डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स वर्जन को इस्तेमाल कर सकता हूं, जिससे मेरी ग्राफिक्स वाव लग रहा होगा। ठीक है, मेरी ग्राफिक्स जो है, मतलब बुक आप जब बनाते हो, बुक्स एंड ऑल की जब बातें करते हैं, तो ऐसा नहीं कि 10 तरीके की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, एक ही बच्चे को, एक ही ग्राफिक्स को हम अलग अलग एंगल में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो इस तरीके से गाइस आप अलग अलग एंगल से चीजों को दिखा सकते हो प्रॉपर तरीके से। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन, जितना आप चाहो उस तरीके से आप सेलेक्टेड करते रहो। मैजिक रिकमेंडेशन के जरिए आपको जो है बहुत सारा ऑप्शन देखने के लिए मिलता रहेगा, मिलता रहेगा, मिलता रहेगा प्रॉपर तरीके से। समझ में आया? तो ये है मैजिक रिकमेंडेशन का ओवरऑल कमाल, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से डीपली आपको ये समझ में आने वाला है, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया आपका मैजिक रिकमेंडेशन। आ जाइए अब ध्यान से समझते हैं आगे। और तो सर क्या हर चीज का ग्राफिक्स मिल जाएगा? यस गाइस, हर एक चीज है। अब देखो यहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, जैसे शेयर मार्केट में काम करो तो लिखो SHARE शेयर, MARKET मार्केट। ठीक है, आप शेयर मार्केट आपने लिख दिया। देखो शेयर मार्केट से रिलेटेड कई सारी चीजें आ गई आपके पास, शेयर मार्केट शेयर मार्केट शेयर मार्केट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यह समझना कि ये जो भी आप एलिमेंट को सर्च करेंगे वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये देखो फोटोज में, फोटोज वीडियोज में जाइएगा तो वीडियोज आपको मिल जाएगा। आप यहां पर देखो इंडिया सर्च करो, INDIA इंडिया, तो आपको इंडिया मिल जाएगा। INDIA इंडिया, इंडिया का फोटोज के ऊपर जाओ तो यहां पर गाइस आपको इंडिया का फोटो मिल जाएगा। ग्राफिक्स के ऊपर जाइए तो देखो ग्राफिक्स आपको डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफिक्स मिल जाएगा, जिसका इस्तेमाल करके आप वाव लेवल का, नेक्स्ट लेवल जिसको कहते हैं, उस लेवल की डिजाइनिंग बना सकते हो। फॉर एग्जांपल इंडिपेंडेंस डे एंड ऑल आने वाला है, तो इसको कॉर्नर में इस तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। ग्राफिक्स इसी तरीके से तो बनता है, आपको धीरे धीरे सब समझा दूंगा। पूरे इंडिया को दिखाना है पूरा कि भाई हमारा इंडिया इस तरीके से लो, इसको इस
तरीके से दिखा दो। आपका फोटो यूज करना है, फोटो यूज कर लो। कोई डांस एंड कल्चर को दिखाना है तो इस तरीके से आप डांस एंड कल्चर को दिखा सकते हैं। तो आपका जो मन करे, एनिमेशन में बनाना है आप एनिमेशन बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है गाइज, इन सभी चीजों को आपको सिखाऊंगा धीरे धीरे, एनिमेशन कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं। इसके ऊपर आपको भारत माता लिखना है तो आप सल लिख दो, भारत माता आ जाएगा। ये देखो, इसके कलर को चेंज करना है, भारत के कलर को चेंज करना है, इसको व्हाइट बनाना है, लो व्हाइट बना दिया। मतलब यू कैन चेंज एनीथिंग गाइस, आपको कुछ भी कलर में चेंज करना हो तो आप कर सकते हो। पिंक सेलेक्ट करना है तो पिंक कर लो, आपको ऑरेंज सेलेक्ट करना है तो ऑरेंज सेलेक्ट कर लीजिए। जो आप सेलेक्ट करोगे उस तरीके से चीजें हो रहा होगा। आप बोलोगे सर क्या मैप भी मिल जाएगा? आंसर इज यस गाइस, आप कहीं का भी मैप सर्च कर लो, जैसे BIHAR बिहार, ठीक है, ये आपने बिहार सेलेक्ट किया, आप मैप पर लगा दो तो मैप आ जाएगा, लेकिन बिहार सेलेक्ट करो, देखो क्या आएगा, बिहार से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे बिहार का ये लिट्टी चोखा दिख रहा, और ये देखो बिहार का छठ पूजा से रिलेटेड चीजें देखने के लिए मिल रहा है यहाँ पर ग्राफिक्स में। बिहार का मैप भी आपको देखने के लिए मिल रहा है। मैप के ऊपर मैंने क्लिक करा, अब देखो सारा मैप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। देखो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़, बिहार, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, देख रहे हो किस तरीके से। और आपका हर एक स्टेट का नाम देखो कितना सुंदर तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है। मिजोरम आइलैंड, जो है मिजोरम, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, यहाँ देख रहे हो इस तरीके से गाइस कितना सुंदर सुंदर ग्राफिक्स आपको। मेघालय, केरला, बिहार, बीजेपी, देख रहे हो अलग अलग तरीके से जो है आपके पास ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, समझ में आ रहा। तो ये यहां से जो सेलेक्ट कीजिएगा वो आपको देखने के लिए मिल रहा होगा। लेट्स सी, और मैं थोड़ा सा आपको दिखाता हूं। मान के चलो आप कोई ऑफर वाला पोस्टर बनाते हो, ये समझिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई ऑफर सेलेक्ट करते हो तो लिखो OFFER ऑफर। यहां पर आप जैसे ही ऑफर लिखते हैं तो आप देखो ऑफर 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 आ गया। आप इसी तरीके का तो ऑफर देखते हो ना, लगा हुआ रहता है। जैसे मान के चलो ये पूरा एकदम ऑफर बनाना, ऑफर वाला कोई पोस्टर, तो इसके ऊपर लिख दिए। अब इसके ऊपर मैं लिख दूंगा स्पेशल ऑफर, हो गया। देखो स्पेशल ऑफर बन गया, कितना सुंदर सा शानदार तरीके से दो एलिमेंट का इस्तेमाल करके, देख रहे हो। तो आपके पास जिस तरीके का डिस्काउंट करना है डिस्काउंट लिखो, कोई स्पेशल ऑफर एंड ऑल अलग तरीके से चाहिए तो लिखो स्पेशल ऑफर। गाइस आपको 20% डिस्काउंट चाहिए तो लिखो 20% डिस्काउंट या ऑफ, कुछ भी लिखो। और देखो यहाँ पर ये डिस्काउंट 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 20% का, देखो कितने सारे एलिमेंट आ गया यार, ठीक है, समझ में आ रहा। आपको सेव स्पेशल ऑफर सेम कैटेगरी में चाहिए तो आपके पास मतलब अनलिमिटेड ऑप्शन होता है। जितना बेहतर आप सोच सकते हो उतना बेहतर आप डिजाइनिंग को बना पाइएगा। तो एक्सप्लोर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर मान के चलो आपको सर्कल चाहिए, CIRCLE सर्कल, तो देखो यहां पर सर्कल आ जाएगा। देखो डिफरेंट टाइप ऑफ सर्कल आपको देखने के लिए मिलेगा, अलग अलग तरीके का सर्कल अब आपको देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। अब देखो मैं लिखूंगा यहाँ गोल्डन सर्कल, GOLDEN, गोल्डन CIRCLE सर्कल। तो यहां पर मुझे देखो क्या दिखेगा, अब गोल्ड टाइप का सारा सर्कल मेरे को गोल्ड टाइप का दिखेगा। जैसे कोई ऑफर ऊपर कोई निकालना होता है या प्रीमियम चीजों को दिखाना होता है तो इस तरीके का आपने देखा ही होगा डेफिनेटली गाइस। कई बार आपने देखा होगा प्रीमियम ऑफर, ये ऑफर वो ऑफर। ये डिजाइन बनते कहां से? यही तो है ये डिजाइन प्रॉपर तरीके से, ठीक है। पीछे में बैकग्राउंड अगर चाहिए तो लिखिए बैकग्राउंड, आपको बैकग्राउंड 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 ही दिख रहा होगा। देख रहे हो कितने ऑप्शन है यार, अनलिमिटेड अनलिमिटेड। यहां पर सर्च कर लो बैकग्राउंड, BAC के बैकग्राउंड, ठीक है। जो भी बैकग्राउंड आप सेलेक्ट करना चाहो उसके आगे वो लिख दो। ग्राफिक्स पर जाओगे, देखो इतनी सुंदर सुंदर प्यारा प्यारा बैकग्राउंड आता है ना, आप सोच नहीं सकते हो। मैजिक रिकमेंडेशन में देखो कितने सारे आप बैकग्राउंड आ जाएंगे, बहुत यूनिक टाइप ऑफ बैकग्राउंड, जिससे आपकी ग्राफिक्स मतलब एकदम लगता है कि बना कैसे होगा, आप सोचते हो ना पीछे में आया कैसे। अब देखो इसके ऊपर मैं अपना फोटो प्यारा सा लगा दूं एग्जांपल इस तरीके से, और इसका मैं जो है बैकग्राउंड को मैं रिमूव कर दूं इस तरीके से। अभी फिलहाल बैकग्राउंड रिमूव कल और अच्छे समझा दूंगा। देखो इस तरीके से मेरे बैकग्राउंड के पीछे देखो कितना सुंदर लग रहा, मेरा ग्राफिक्स अच्छा लग रहा। आप चाहते हो नहीं 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 कोई फोटो हो, डायरेक्टली कोई फोटो वाला पार्ट दिखाइए सर, तो यहां पर तो ऑलरेडी बैकग्राउंड में फोटोज पे चले जाओ तो फोटो डिफरेंट डिफरेंट फोटो आ जाएंगे। जो भी फोटो चाहिए, जिस प्रकार का आपको बैकग्राउंड चाहिए लीजिए, मैंने ये लेकर आ गया। इसको सेव करना है, सेट करना है, सब बता दूंगा कैसे करना है क्या करना है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, बैकग्राउंड एंड ऑल को सबको ला सकते हो, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड। गाइस पेपर बैकग्राउंड लिखोगे तो पेपर आएगा, नेचुरल बैकग्राउंड लिखोगे तो नेचुरल बैकग्राउंड आएगा, ग्रीन बैकग्राउंड लिखोगे तो ग्रीन बैकग्राउंड आएगा। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, क्या चाहिए कैसा चाहिए प्रॉपर तरीके से, ठीक है। ये देखो ये बैकग्राउंड को बस ध्यान रखिएगा सारे लोग एक बार, इसको जो है प्रॉपर तरीके से, वुडन टेबल है, ठीक है। क्या है? वुडन टेबल है, इसको याद रखिएगा। मैं अभी बस दिखा दे रहा हूं, फ्यूचर में परसों एक होमवर्क दूंगा उसका यूज होगा, ठीक है। वुडन टेबल क्या दिख रहा है, लिखना होगा
वुडन टेबल लिख लो, इसका यूज होगा। एक जगह मैं होमवर्क दूंगा तो आप खोजते रह जाओगे तो फिर मिलेगा नहीं, तो फिर परेशान हो जाएगा। WOODEN वुडन, TABLE टेबल, ठीक है। ये AGAINS, ठीक है। सीमेंट बैकग्राउंड, तो दोनों तरीके से जो है BSCKGROUND बैकग्राउंड, जो भी बैकग्राउंड लिखोगे, जैसे सीमेंट बैकग्राउंड, इसी तरीके से आप लिखोगे ग्रीन बैकग्राउंड तो ग्रीन बैकग्राउंड आएगा, ब्लू बैकग्राउंड तो ब्लू बैकग्राउंड आपको देखने के लिए मिल रहा होगा साथ में, ठीक है, ये टेबल के साथ साथ। तो ये आपको देखो ना, एक टेबल के ऊपर ही हमने तो क्लिक करा। अब यहाँ पर देखो मैजिक रिकमेंडेशन में कितने सारे ऑप्शन 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 देखने के लिए मिल रहा है। ये देखो अलग अलग डिफरेंट वुडन टेबल का अलग अलग ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब इसके ऊपर क्या आगे फ्यूचर में पता चलेगा, इसके ऊपर मैं एक प्रमोशनल वीडियोस बनाने के लिए दूंगा। जैसे ये बोतल है तो ये बोतल वाला ही एक आपको बहुत सुंदर सा ऑप्शन दूंगा बनाने के लिए, अभी मैं बस दिखा दे रहा हूँ हल्का हल्का, ठीक है। याद बस रखे रहना कि हाँ ये बताया गया था। ये जब होमवर्क दूंगा तो आपसे मैं काम ये जो है करवाऊंगा आपसे प्रॉपर तरीके से, बहुत इंटरेस्टिंग है। सिर्फ वुड चाहिए, जैसे ये सिर्फ वुड, ठीक है। तो ये देखो वुड भी आ जाएगा अपने अकॉर्डिंगली गाइस, पीछे का बैकग्राउंड अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अपने मन का आप अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हो। देख लो कोई ऑफर एंड ऑल लगाना, कुछ भी लगाना हो आपके ऊपर ये पूरा ऑप्शन होता है, जो भी करना हो आप कर लेना, ठीक है, ध्यान से। चलिए अब यहां पर देखो कुछ चीजें मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं जो कि आप सोच नहीं सकते हो। जैसे गाइस अब ये तो बोलोगे सर ये तो मेरे माइंड में, मैं भी सर्च कर लूंगा। अब देखो मैं यहां पर एक कीवर्ड सर्च कर रहा हूं, LOWER, लोअर थर्ड। क्या सर्च कर रहा हूं? लोअर थर्ड, ठीक है। अब ये लोअर थर्ड सबको पता है, लेकिन एग्जैक्टली ये वर्ड ही नहीं पता था कि ये लोअर थर्ड होता क्या है सर। आप गाइस न्यूज मीडिया चैनल में आपने इस तरीके का तो देखा ही होगा, कई बार देखा होगा। यहाँ पर लिखा नीचे में इस तरीके से रहता है, लिखा रहता है आज का ताजा खबर, आज का इंपॉर्टेंट खबर, इस तरीके से कई सारी चीजें आपको देखने के लिए मिलता है। लेट्स सी, ये देखो प्रॉपर तरीके से, ये देखो दूसरा आ गया हमारे पास, कितना सुंदर सुंदर तरीके से यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल रहा है, दिख रहा है ना, बहुत प्यारा प्यारा सा ऑप्शन है। तो ये देख रहे हो लोअर थर्ड, आपने यूट्यूब पर भी कई बार देखा होगा, कहीं ऊपर में, नीचे में, बीच में, मिडिल में, इस तरीके की चीजें लिखा हुआ रहता है और बीच बीच में लिख कर आते रहता है। कभी ऊपर में देखते हो ईमेल आईडी एंड ऑल लिखा हुआ रहता है, नेम टैग एंड ऑल के लिए भी यूज किया जाता है लोअर थर्ड को। तो ये कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसका आपको मीनिंग नहीं पता होता है, ठीक है। ये शेप अगर यूज करना तो क्या करोगे, आपको पता ही नहीं। तो इन सभी चीजों के लिए गाइस जिनमेट आपको देती है पूरे 34 पेज का पीडीएफ, ठीक है। चलो जा रहा आपके ग्रुप में, आपके ग्रुप में गाइस ये पीडीएफ जा रहा, ध्यान से समझ लीजिए। देखो बस बाकी 15 मिनट में आपकी कहानी खत्म कर दूंगा, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये चलो लेट्स सी, जस्ट अ सेकेंड, BATCH बैच 38 बैच 38, जस्ट अ सेकेंड, आपके ग्रुप में भेज रहा हूं पीडीएफ। पीडीएफ को डाउनलोड करके रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। यस, सो नाउ गाइज आपके ग्रुप में चेक कर लीजिए, डन डन डन, 1 सेकेंड 1 सेकेंड। साइकोलॉजी कल आपको बहुत सारे, कल दो पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूंगा और ये सारे पीडीएफ आपके बहुत काम के होने वाले हैं। ऑलवेज गाइस आपको अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। चलिए आपके ग्रुप में गाइस जा चुका है पीडीएफ, ठीक है। जस्ट आप देख पाओगे, 1 सेकेंड 2-3 सेकेंड और। यहाँ पर जो सर्च कीजिएगा वो आपको देखने के लिए मिलेगा। अभी मैं एलिमेंट में 2 इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चला गया आपके ग्रुप में जा चुका है पूरे 34 पेज का पीडीएफ, और इसमें मैंने एलिमेंट अच्छे से लिख दिया है, कौन सा एलिमेंट है, कैसा एलिमेंट है, क्या सर्च करोगे तो आ जाएगा। कई सारी चीजें हमने यहाँ पर सर्च कर लिया है, ठीक है। यहाँ पर देखो जाकर पूरी तरीके से चीजें यहाँ पर हमने लिख दिया है, A to Z गाइस प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है, जाकर आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आप कई लोग सोचेंगे सर मैं ये ग्लोइंग वाला कैसे लाऊं, तो वहां पर देखो नियोन इफेक्ट लिखा रहता है। कई बार आप देखते हो कि एरो उरो पूरा ग्लो करते रहता है, तो यहाँ पर जैसे ARROW एरो, आगे लिख दो NEON, आपको क्या लिखना है NEON, नियोन आपको लिख देना है, ठीक है। और ये देखो सब चमकीला चमकीला आपके पास एरो आ जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ चमकीला सर्कल चाहिए फॉर, ये देखो यहाँ पर देख रहे हो कितना बैकग्राउंड अगर इसका ब्लैक रहता है, डार्क में रहता है तो ज्यादा यूज होता है। लोग हाईलाइट करने के लिए, एकदम फोकस करने के लिए इस तरीके का एरो एंड ऑल का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। क्या मैंने लिखा
ए डबल आर नियोन एरो, ठीक है, यही मैंने लिखा था ना, नियोन एरो या एरो नियोन लिखो तो आपके पास ग्राफिक्स में जाओगे, कई सारे जो है ये देखो कितना चमकीला चमकीला टाइप का चीजें आपको देखने के लिए मिल रहा है। आपको चमकीले टाइप का कुछ निकालना है, कुछ भी सर्च करना है, आगे नियोन लिख दो, ठीक है, जैसे सर्कल तो यहाँ पर लिख दो CIRCLE सर्कल लिखे और नियोन लिख दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कई सारे आप सर्कल जो है प्रॉपर तरीके से नियोन टाइप का आपको देखने में लग रहा होगा प्रॉपर तरीके से, ये देख रहा कितना सारा आपके पास नियोन एंड ऑल आपके पास आ रहा दिख रहा प्रॉपर तरीके से, ये यहाँ पर इस तरीके से आपके पास पूरा का पूरा ये ऑप्शन देखने के लिए मिल रहा है, ठीक है। जो भी आप सर्च करोगे, जिस प्रकार से आप सर्च करोगे वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, क्लियर है प्रॉपर तरीके से। तो ये हो गया आपका नियोन का पूरा ये ऑप्शन, समझ में आया, ये क्या था, नियोन का पूरा ऑप्शन था। अब देखो दो चीजें बातें बताऊंगा, उसको हमेशा याद रखना, ठीक है। देखो एलिमेंट में गाइस एक होता है शेप, SHAPE शेप, आपने शेप सर्च किया और ये देखो डिफरेंट डिफरेंट शेप आ जाएगा, अलग अलग तरीके का शेप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि बैकग्राउंड में बेसिकली हम इस्तेमाल करते हैं। ये देखो बेसिक बहुत अच्छे तरीके का शेप आपको देखने के लिए मिल जाएगा, ये देखो सर्कल हो गया, यहाँ पर अभी समझना इसको ध्यान से, ठीक है, रेक्टेंगल हो गया आपके पास कर्व रेक्टेंगल हो गया, ठीक है, इस तरीके से आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, हाफ सर्कल, फुल सर्कल, जो आप सर्च करना चाहो उस तरीके का आपके पास स्टार एंड ऑल सब चीजें आपको देखने के लिए मिल जाता है, ठीक है, हो गया, ये तो हो गया शेप। एक होता है फ्रेम। अब ये फ्रेम क्या होता है, फ्रेम का मतलब पहले समझ लो, व्हाट इज फ्रेम। भाई साहब ये समझो, जो आपके घर में जो ईंट बने हुए हैं, जो ब्रिक्स बने हुए हैं, जिससे आपका घर दीवार बना हुआ है, तो उससे पहले वो मिट्टी था, पहले वो ब्रिक्स जो बनने से पहले तो वो मिट्टी था ना, क्ले था, उसको फ्रेम में लाने के लिए, उसको ईंट के शेप में लाने के लिए हमें क्या करना हुआ, ये इसका शेप अलग हो गया, इसको शेप का कोई तो नाम होगा ना, रेक्टेंगल, स्क्वायर, कुछ भी बोलोगे, अगर शेप में सर्कल बनाता तो ये सर्कल है, लेकिन कोई भी मिट्टी को अगर मेरे को सर्कल में बनाना है तो उसके लिए हमें जरूरत पड़ेगा फ्रेम का, सर्कल फ्रेम, ताकि मिट्टी को डालूंगा तो वो फ्रेम ले लेगा, अब जो है सर्कल का शेप ले लेगा, ठीक है। तो आपको फोटो को किसी भी फ्रेम में डालना हो, ध्यान से समझिएगा एकदम बिल्कुल इस पॉइंट को, ठीक है। मान के चलो आपके खुद के फोटो को अगर आपको क्या करना हो प्रॉपर तरीके से, गाइस ध्यान से देखो, यहां से मैं स्क्रॉल डाउन करके लेकर चलता हूं, यहां पर देखो इनिशियल डेज में, अभी जो इनिशियल है, ये मेरा फोटो जो सर्कल में आया, ये सर्कल में क्यों आया, ये सर्कल तो सेफ हो गया, लेकिन ये विदाउट फ्रेम का नहीं हो पाता, ठीक है। आप अपने फोटो को किसी भी फ्रेम में डालना चाहो तो यहां पर आप सर्च कर लेना फ्रेम, FRAME फ्रेम, क्या सर्च करना, फ्रेम, ठीक है। और यहां पर ऑल में ही रहिएगा, ऑल में देखो, यहां पर ऊपर में देखो फ्रेम ग्रीन 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 फ्रेम दिख रहा, सी ऑल कर लो। अब जैसे भी अपने फोटो और वीडियो दोनों चीजें, ध्यान से सुनिए, मैं दोनों चीजों की बात कर रहा हूं, आप अपने इमेज को और गाइस वीडियोस को किसी भी फ्रेम में ला सकते हैं। अपने वीडियो को चाहते हो कि सर्कल में प्ले हो तो सर्कल में प्ले होगा, रेक्टेंगल में तो रेक्टेंगल में होगा, कर्व रेक्टेंगल में आप चाहते हो तो कर्व रेक्टेंगल में होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपको किस वाले फ्रेम में चाहिए, शेप में चाहिए प्रॉपर तरीके से। देखो मैं यहाँ पर सर्कल एक सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया सर्कल एक, देखो प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखना, ये हो गया कर्व रेक्टेंगल, मैंने कर्व रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पर देखो अलग अलग मैं सेलेक्ट करूंगा अभी, और स्क्रॉल डाउन करके गया, यहाँ पर देखो कंप्यूटर लैपटॉप सब ऑप्शन आ रहा, तो मैं यहाँ पर लैपटॉप मैंने सेलेक्ट कर लिया, मैंने लैपटॉप कर लिया, मोबाइल सेलेक्ट करना है, मोबाइल मैंने कर लिया, 4 फ्रेम। अब देखो मैं अपने इमेज को क्या करूंगा, इमेज के ऊपर गया, ये ड्रैग एंड ड्रॉप, क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप, ध्यान से सुनो, ड्रैग का मतलब उठाना, ड्रॉप का मतलब जाकर वहां पर छोड़ देना, ठीक है। ड्रैग का मतलब उठाना, ड्रॉप का मतलब छोड़ देना, ड्रैग का मतलब उठाना, ड्रॉप का मतलब छोड़ देना, ठीक है। इधर हो रहा है ड्रैग, इधर हो रहा है ड्रॉप, ठीक है, समझ में आ रहा। अब देखो ध्यान से बस इसको समझो, देखना कितना आसान है, बहुत इजी है। ये इमेज को लिया, ड्रैग किया, ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ पर बस इसको पकड़े रहो, होल्ड करे रहो, देखो ड्रैग ड्रॉप, ठीक है। अब आप बोलोगे सर ये तो फोटो तो आपका आ गया, फ्रेम में तो आ गया, बट क्या हो रहा है, किसी में आपका मुंडी कट रहा, किसी में शोल्डर कट रहा, कुछ भी हो रहा, किसी में हेड कट रहा थोड़ा सा, तो इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, क्या करूंगा, डबल क्लिक करूंगा। देखो डबल क्लिक करने के बाद इसको नीचे लाऊंगा और इसको जूम कर दूंगा इस तरीके से, ठीक है, हो गया। जैसे एडजस्ट करना कर लो, डबल क्लिक करूंगा और ये देखो इस तरीके से गाइस एडजस्ट कर लूंगा, जितना जैसे एडजस्ट करना चाहो कर लो। डबल क्लिक करूंगा और इसको मैं डाउन कर लूंगा, डबल क्लिक करूंगा, मेरे को शोल्डर को अच्छे से फिक्स करना है, ये देखो फिक्स कर लूंगा। तो ये टोटली डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि आप क्या करना चाहते हो कंप्लीटली गाइस, अच्छे तरीके से, ये सारा का सारा आपके ऊपर डिपेंड करने वाला है।
क्या करने वाले हो, कैसे करने वाले हो। तो ये फ्रेम में यही अंतर है, ये शेप अलग चीजें था, अभी इसमें शेप में फोटो नहीं आ जाएगा। देखो मैं कितना भी कुछ कर लूंगा कुछ नहीं होगा, तो मेरे को शेप में पहले लाने के लिए फ्रेम सर्च करना होगा। क्या सर्च करना होगा एलिमेंट में, लिख लो अपने डायरी पर, फ्रेम फ्रेम फ्रेम, क्या लिखना है, FRAME फ्रेम। तो ये था अभी तक का एलिमेंट में, अब जाइएगा एक्सप्लोर कीजिएगा, ठीक है। चलिए आ जाइए आप, 10 मिनट और बस कहानी सेशन एंड हो जाएगा। इसके बाद आता है इस टेक्स्ट का ऑप्शन। मान के चलो आपके पास ब्लैंक पेज है, एकदम बिल्कुल खाली पेज है और आपको डिजाइन बनाना है, तो आपको क्या करना होगा, टेक्स्ट लिखना तो पड़ेगा ना। मान के चलो डिजाइन पर कुछ टेक्स्ट आप लिखो ही नहीं, तो वो पता क्या चलेगा कि आपका डिजाइनिंग क्या है क्या नहीं है, कुछ पता चलने वाला है नहीं। जैसे ये आपके पास जो ये ऑप्शन है गाइस, आप यहां पर जस्ट अ सेकेंड, एक इंपॉर्टेंट कॉल है, जस्ट सेकेंड गाइस, जस्ट सेकेंड। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। तो विदाउट टेक्स्ट का कुछ हो सकता है क्या, नहीं। यहां पर देखो कितने सारे टेक्स्ट 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 ऐड किए हुए हैं, तो विदाउट टेक्स्ट कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर मान के चलो ब्लैंक पेज आ गया, देन आप क्या करोगे, अगर आपके पास टेक्स्ट में ब्लैंक टेक्स्ट आ गया, तो फिर आप क्या करिएगा, आपको यहां पर टेक्स्ट के ऊपर जाना है। टेक्स्ट के ऊपर जाने के बाद गाइस देखो डिफरेंट डिफरेंट टेक्स्ट आपको मिल रहा। आपको अगर हेडिंग लिखना है बोल्ड टाइप का, तो हेडिंग सेलेक्ट करो, इस टाइप का आपको बोल्ड में लिखा जाएगा, ठीक है। यहां पर जाइए, यहां पर MANISH मनीष आपने टाइप कर दिया, हो गया, ठीक है। इसके नीचे देखो अगर आपको नॉर्मल टाइप का चाहिए तो MANISH मनीष टाइप कर दो। उसके नीचे जाओ तो ये नॉर्मल MANISH मनीष। तो देखो मैंने किस तरीके से मनीष को अलग अलग तरीके से मैंने यहां पर क्या कर लिया, टाइप कर लिया प्रॉपर तरीके से। गाइस देख रहे हो तीनों का डिजाइन अलग है पूरे तरीके से। अगर आप चाह रहे हो नहीं मेरे पास जो टेक्स्ट है सर थोड़ा सा डिजाइन का चाहिए, जैसे ये वर्कआउट लिखा हुआ है, तो वर्कआउट के ऊपर क्लिक करो, ये आपके डिजाइन पर आ जाएगा। इसके ऊपर क्लिक करूंगा, MANISH मनीष। बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है, कितना इजी वे में हमने चीजों को सिंप्लीफाई कर दिया। टेक्स्ट अब जो लिखना है जैसे लिखना है लिखते रहो। आगे मैं कल के क्लास में आपको बताऊंगा, टेक्स्ट का इतना शानदार क्लास होगा, टेक्स्ट को हम कैसे 3D बनाते हैं, 2D बनाते हैं, एनिमेट कैसे करते हैं, हाफ कर्व कैसे बनाएंगे, पूरा फुल कर्व कैसे बनाएंगे, राउंड कर्व कैसे बनाएंगे, ये सब चीजें कल सिखाऊंगा। इतना इंटरेस्टिंग होगा कल का सेशन, मजेदार, कल सुपर, कल एडवांस सेशन होने वाला है, तो एकदम मिस मत कीजिएगा, ठीक है। तो ये देखो इस तरीके से आपको टेक्स्ट लिख लो। अब आ जाओ उसके नीचे, उसके नीचे आता है हमारा गाइस, अभी ये ब्रांड अभी इसका काम नहीं है, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, वो आगे समझ में आ जाएगा। उसके बाद है अपलोड। सबसे द बेस्ट इजीएस्ट वे है अपने इमेज को, अपने फोटो को, अपने वीडियोस को अपलोड करने का, कि अपलोड के ऊपर जाओ। अपलोड के ऊपर जाने के बाद अपलोड फाइल के ऊपर, या ऑडियो अगर आप अपलोड करना चाहते हैं, अपना खुद का वॉइस भी चाहते हैं कि वॉइस ओवर करना है या वॉइस अपलोड करना है, तो आप कर सकते हो गाइस, ठीक है। अपलोड सबसे इजीएस्ट वे है, अपलोड फाइल के ऊपर जाओ। ये देखो अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक करोगे तो फिर यहां पर जाने के बाद यहां देखो मैं चला जाऊंगा डाउनलोड्स में, मेरा डाउनलोड्स में सब जा रहा, तो देखो ना आपके सामने ही, तो अभी मैं ये डाउनलोड किया था डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, इसको ले आया। अब अपलोड कर लूंगा। अपलोड करने के बाद गाइस, करने के बाद ये देखो क्या आ गया हमारे पास, इस तरीके से ऑप्शन आ गया, और इसको मैं छोटा बड़ा जूम इन जूम आउट कर सकता हूं। समझ में आया, क्या कर सकता हूं, जूम इन जूम आउट कर सकता हूं प्रॉपर तरीके से। और इस तरीके से मैं क्या कर सकता हूं, देखो हो गया प्रॉपरली, देख रहे हो किस तरीके से मैं इसको शिफ्ट कर लिया, एज ए इमेज की तरह मैं इसको अब ट्रीट कर रहा हूं। ये अब इमेज हो गया क्योंकि मैं इसको अपलोड किया हूं अभी इमेज को, ठीक है, क्योंकि उसको डाउनलोड कर लिया था। तो इस तरीके से गाइज हमारे पास ये अपलोड करने का ऑप्शन होता है। अगर आप वीडियो करते तो वीडियो वाले में जाता, देखो ये वीडियो है ना, कई सारे वीडियोस मेरा इधर दिख रहा। अगर ऑडियो करते तो ऑडियो वाले सेगमेंट में ये पूरी तरीके से ये चला जाता। समझ में आया, तो इस तरीके से आप अपलोड करते हैं, अपने गैलरी पर खुद ही लेकर चला जाएगा, आपका जहां भी फाइल में हो वहां से डाउन अपलोड कर सकते हो, ठीक है। फिर उसका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं बहुत ही इजीएस्ट वे में, ठीक है, राइट, प्रॉपर तरीके से। ये था आपके पास अपलोड करने का ऑप्शन। अब यहां पर देखो गाइस, यहां पर अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ड्रॉ का ऑप्शन। जब आप कोई पीपीटी आप बना रहे हो, प्रेजेंटेशन दे रहे हो, तो वहां पर लिखना चाहते हो कि आप लिखोगे कैसे, तो ड्रॉ के ऊपर आप क्लिक करोगे। क्या करोगे, कैनवा के अंदर जाओगे, ड्रॉ के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेगा। क्या देखो ड्रॉ के ऊपर जैसे ही जाओगे तो कई सारे ऑप्शन आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। जैसे ये पेन का इस्तेमाल करना है तो पेन का इस्तेमाल कर लीजिए प्रॉपर वे में, ठीक है। आप पेन का इस्तेमाल कर सकते हो प्रॉपर तरीके से। अगर आपको लिखना हो तो पूरी तरीके से गाइज आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो प्रॉपरली, ठीक है। अगर मार्कर का इस्तेमाल
इस्तेमाल करना है तो आप मार्कर का इस्तेमाल आप पूरी तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे भी आप यूज करना चाहो और उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। MANISH अगर आपको यूज करना है तो आप कर सकते हो। अगर आपको हाइलाइटर का यूज करना है तो इस तरीके से हाइलाइटर को आप किसी भी चीजों को हाईलाइट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर इरेज करना है तो इसी में से चीजों को इरेज कर सकते हो। देखो आपको मिटाना है, मिट जाएगा, देख लो इस तरीके से। तो ये चारों का ये फंक्शन है। फिर से ये नीचे कर्सर पर, अगर आपको फिर से कर्सर का इस्तेमाल करना है तो आप फिर से कर्सर का इस्तेमाल कर सकते हो। इन तीनों में से किसी का कलर को चेंज करना है, जैसे हाइलाइटर के कलर को येलो से मेरे को जो है ग्रीन करना है तो ग्रीन के ऊपर कर लो। अब ये देखो हाइलाइटर किस तरीके से ग्रीन हो गया। नीचे में तीनों में से किसी के भी पॉइंटर को आप बड़ा छोटा कर सकते हो। देखो हाइलाइटर के पॉइंटर को मैं बड़ा कर दिया, देखो मनीष को इस तरीके से हाईलाइट कर रहा हूं। तो इस तरीके से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो, कई जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है, धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसके नीचे आता है प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में वही सारी चीजें जो डिजाइन आपका बना हुआ है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। फोल्डर क्रिएट करना इसी में मैंने सिखाया था, क्रिएट फोल्डर आपको सिखा दिया हूं। इमेज के ऊपर जाइएगा तो इमेज आपको देखने के लिए मिल जाएगा, वीडियोस के ऊपर जाइएगा तो वीडियो मिल जाएगा। तो ये प्रोजेक्ट में मेन है फोल्डर वाला पार्ट। फोल्डर पे क्रिएट फोल्डर के ऊपर जाइएगा, आपका फोल्डर ये बन जाएगा। समझ में आया? ये था अभी तक का ऑप्शन गाइस। होप आपको यहां तक समझ में आ गया। यहां तक समझ में आया? राइट इन अ चैट बॉक्स, राइट इन अ चैट बॉक्स। क्लियर है यहां तक? 5 एप्लीकेशन 5 मिनट और कहानी सेशन एंड हो जाएगा। ठीक है, आपको यहां तक क्लियर हुआ? राइट इन चैट बॉक्स एवरीवन। 203 लोग कनेक्टेड हो भाई, मुझे 203 चैट बॉक्स में मैसेज चाहिए। एवरीवन आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज, क्या आपको समझ में आया? यस 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 यस, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। चैट बॉक्स ऑफ, चैट बॉक्स ऑफ, ध्यान से सुनिए बस। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। इधर फोकस करो। 5 एप्लीकेशन ऐसा जो कि कैनवा में आपका हर एक काम को आसान कर देगा। आने वाले सेशन में और भी बताऊंगा, बट आज 5 एप्लीकेशन का याद रखिएगा। देखो मैं क्या करूंगा, जो भी अभी सर्च करूंगा सारा का सारा एप्लीकेशन कहां पर? ऐप में, ऐप में, ऐप में, ऐप में। ठीक है, तो आपके माइंड में चला जाना चाहिए कि जो भी सर्च कर रहा हूं ऐप में सर्च करूंगा। कंफ्यूज मत होना, सर ये कैसे कर लिया? अरे सब ऐप में सर्च करूंगा। नाम बस याद रखना 5 एप्लीकेशन का। ठीक है, ऐप के ऊपर जाइएगा। ऐप के ऊपर जाने के बाद आप देखो, अगर नाम याद है तो सर्च कर लो, नहीं याद है तो स्क्रॉल डाउन करके फाइंड भी कर सकते हो। पहला एप्लीकेशन क्यूआर कोड जनरेटर। देखो पहला एप्लीकेशन क्यूआर कोड जनरेटर। लिखो जल्दी जल्दी फटाफट डायरी पर, क्यूआर कोड, COD, क्यूआर कोड सर्च करोगे। अब किसी भी चीज का आप दुनिया में जो भी चीज है उसका क्यूआर कोड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, अभी देखो फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं कि मेरी जो जिनमेट कंपनी है, जिनमेट.com जो भी है, या मेरा इंस्टाग्राम है, उसका मैं क्यूआर कोड बनाना चाहता हूं अपने अकॉर्डिंगली। तो क्या मैं बना पाऊंगा? आंसर इज यस गाइस। देखो पहले आपको क्या करना होगा, तो पहले उसके यूआरएल को कॉपी करना होगा। देखो यहां पर सर्च कर लूंगा जिनमेट.com, ZINMATT, जिनमेट.com। ठीक है, कोई भी सोशल मीडिया भी आप सर्च कर सकते हो, जैसे ZINMATT जिनमेट, ये मैंने सर्च कर लिया। तो यहां पर देखो आपको क्या देखने के लिए मिलेगा? इंस्टाग्राम। तो इसको कहते हैं गाइस, इसके यूआरएल को आपको कॉपी कर लेना। ये देखो इसको कहते हैं यूआरएल। ठीक है, किसी भी वेबसाइट के जो यहां पर जो आप सर्च करते हो उसको यूआरएल कहते हैं। जैसे ये देखो ना जिनमेट, यहां जिनमेट.com है, इसको भी हम यूआरएल ही कहते हैं। तो इसको कॉपी कर लो। क्या कर लोगे? कॉपी कर लो। ये देखो कॉपी का ऑप्शन आ गया, राइट क्लिक करके भी कर सकते हो कॉपी। देखो कॉपी, या कंट्रोल सी से भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, आ जाओ। आने के बाद यहां पर देखो क्या बोल रहा, यूआरएल को इंटर करो। ध्यान से सुनिएगा बस वर्ड को, ये क्या बोल रहा है? इंटर यूआरएल। तो यहां पर बस जो मैंने कॉपी किया था उसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यहां पर जाकर देखो कंट्रोल V से पेस्ट कर दो, या राइट क्लिक करोगे तो भी पेस्ट का ऑप्शन आएगा। मोबाइल में यूज करोगे तो बस 1-2 सेकंड प्रेस किए रहना, आ जाएगा पेस्ट का ऑप्शन गाइस। यहां देखो जनरेट कोड, ब्लू वाला ऑप्शन पर जनरेट कोड हो गया। क्यूआर कोड रेडी हो गया। बड़ा सिंपल है, आसान है। ठीक है, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब ये बोलोगे सर क्यूआर कोड कहां इस्तेमाल होता है? हर एक जगह इस्तेमाल होता है क्यूआर कोड, बस बनाना सीख लो। अभी देखो आगे बता दूंगा इसका इस्तेमाल क्या है। आप अपना पैन कार्ड देखो, आप अपना आधार कार्ड जाकर देखो, कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, आप अपने किचन में कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, क्यूआर कोड बना हुआ रहता है, इजी होता है, स्कैन करके सीधे पहुंच जाओ। देखते हो आपको रहता है कि स्कैन कीजिए, ऑफर का लाभ उठाइए, कई जगहों पर आपने देखा होगा। ठीक है, तो क्यूआर कोड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें आप हर तरीके का क्यूआर कोड बना सकते हो। मैं इंस्टाग्राम का चाहूं तो इसके यूआरएल को कॉपी करूंगा, ये देखो कॉपी करूंगा, और यहां पर जाकर जो है क्या कर दूंगा, इसको हटाता हूं। देखो ये क्यूआर कोड मेरे को चाहिए, तो यहां पर कंट्रोल V पेस्ट कर दिया। अब जनरेट कोड, अब क्या हुआ? मेरा इंस्टाग्राम का क्यूआर कोड बन गया। इसको स्कैन करोगे तो सीधे मेरे इंस्टाग्राम, जिनमेट के इंस्टाग्राम के लिंक पर पहुंच जाओगे। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आ जाओ समझो,
एप्लीकेशन पे वंस अगेन एप्लीकेशन पर आ जाइए। मैं दूसरा एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं गाइस, बारकोड जनरेटर। क्या बताने जा रहा हूं? बारकोड जनरेटर, जनरेटर बारकोड जनरेटर। ठीक है, स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। देखो या आप सर्च भी कर सकते हो, नाम याद हो तो, नहीं याद हो तो स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाओ। देखो बारकोड जनरेटर लिखो डायरी पर, दोबारा ये सब रिपीट नहीं करूंगा। BARCOD बारकोड जनरेटर, GENERATOR बारकोड जनरेटर, दूसरा एप्लीकेशन। ठीक है, अब इससे आप किसी भी प्रकार का बारकोड को जनरेट कर सकते हो। अभी दिमाग नहीं लगाना ये कोड वो कोड, ठीक है, जस्ट सिंपल अभी सीखो बारकोड जनरेट कैसे होता है। बारकोड के ऊपर क्लिक करो। बारकोड बेसिकली आप मॉल तो विजिट किए होंगे, शॉपिंग करने के लिए गए होंगे, तो देखते हो वो स्कैनर से खट 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 वो क्या कर लेता है, स्कैन कर लेता है और आपका प्रोडक्ट कितने का प्राइस है बता देता है। तो आप किसी भी चीजों को वेरीफाई करने के लिए प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड ऑल के लिए यूज कर सकते हो। कोड सेलेक्ट कर लो, पहले कोड आपने सेलेक्ट कर लिया। आपको डेट वेरीफाई करना है, जैसे आज का डेट यहाँ पर डालना है, 13 हो गया, 6 हो गया, 2024 हो गया। ठीक है, जनरेट बारकोड जैसे आपने किया, ये देखो बारकोड जनरेट हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्यूआर कोड बारकोड, ये आगे आपको यूज करने बताऊंगा। ठीक है, हर जगह इस्तेमाल होता है, अपने बुक के पीछे एंड ऑल एवरीवेयर गाइस, आप चेक कर लो। ठीक है, हर जगह आप अपने किचन से कोई भी प्रोडक्ट उठा लो, खाने पीने का, आपको बारकोड दिखेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये था बारकोड जनरेटर। चलिए आ जाइए एप्लीकेशन नंबर 3। कौन सा 3 चीजें बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनो। आप में से कई लोग कुरकुरे को पैकेट को तो अच्छे से जानते होंगे, सब लोग जानता है कुरकुरे का पैकेट, सब लोग जानते हैं ना अच्छे तरीके से। यस, तो उसमें जो कुरकुरे लिखा हुआ रहता है उसका फॉन्ट को आपने देखा है किस तरीके से लिखा हुआ रहता है गाइस? उसके फॉन्ट बहुत ही अलग तरीके से वो लिखा रहता है। उसको अगर किसी भी फॉन्ट को अगर आप अपना शेप देना चाहते हो, कोई भी शेप देना चाहते हो अपने फॉन्ट को, तो दे सकते हैं। किधर जाना है, कहां जाना है? टाइप क्राफ्ट के ऊपर लिखिए एप्लीकेशन नंबर 3 टाइप क्राफ्ट। टाइप क्राफ्ट लिखो, थर्ड नंबर, TYPE टाइप, CRAFT टाइप क्राफ्ट। ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको देखो यहां पर टाइप कर दो क्या चाहिए। मैं अपने नाम को टाइप करना चाहता हूं, MANISH, मनीष। ठीक है, मनीष मैंने यहां पर टाइप करा। और गाइस यहां पर कलर को आपको सेलेक्ट करना है कि कलर अगर आपको रेड चाहिए तो यहां पर रेड सेलेक्ट कर लो। सेलेक्ट करने के बाद अगर आपको फॉन्ट एंड ऑल चेंज करना है कर लो। अब इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट है गाइज, ये देखो डॉट्स 1 2 3 4 5, 5 ऊपर में है और 5 नीचे में है, टोटल 10 जो है डॉट आपको दिख रहा है। इस डॉट को हम लोग गेयर्स के नाम से भी जानते हैं। क्या? गेयर्स के नाम से भी हम लोग जानते हैं। इस गेयर्स के माध्यम से गाइज इसको हम कोई भी शेप दे सकते हैं। जैसे मेरे को मानकर चलो हाफ सर्कल बनाना, तो देखो ऊपर से उठा दूंगा इसको, इस तरीके से मैंने उठा दिया और इसको देखो इस तरीके से उठाया और ये डन। ये देख रहे हो, ये हाफ सर्कल का इसने जो है शेप ले लिया प्रॉपर तरीके से। और इसको आप यहां पर डिजाइन पर यूज करना चाहते हो, ऐड एलिमेंट, डन हो गया। ये देखो मनीष किस तरीके से लिखा गया प्रॉपर तरीके से गाइस। आप चाहते हो नहीं सर ये सर्कल हो जाए, तो यार नीचे से भी खींच दो प्रॉपर तरीके से, इसको एडजस्ट करो प्रॉपरली। ये देखो इस तरीके से आपका एडजस्ट हो जाएगा बहुत सिंपल वे में। ये हो गया, बहुत आसान है, बहुत इजी है। और अपडेट एलिमेंट, देखो ये सर्कल बन गया प्रॉपर तरीके से। आप बोल रहे हो ना सर कुरकुरे जैसा ही कुछ लिख कर दिखाइए, तो देखो नीचे में ऊपर से पतला कर दूंगा इन दोनों को। ठीक है, ये देखो ध्यान से, और इसको खींचकर इस तरीके से ऐसे, बस इसको जो शेप दोगे ना उस तरीके से गाइस ये हो रहा होगा। इसको समझने वाली कहानी है, जितना बेहतर आप समझिएगा उतना ये बेहतर ये हो रहा होगा। ऑलमोस्ट आपने इसी तरीके से तो कुरकुरे पर लिखा हुआ देखा होगा ऑलमोस्ट, लेकिन एग्जैक्टली आपको लिखना होगा। ये इस तरीके से रहता है कुरकुरे के पैकेट पर, और इसके कलर जो है आपका ऑरेंज रहता है, किसी और कलर में रहता है। ठीक है, ये जो है कलर को यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंगली आप चेंज कर सकते हो। देखो यहाँ पर जाइएगा ना तो ये जो है आपका कलर एंड ऑल सब चेंज हो जाएगा प्रॉपर वे में। ठीक है, जो आप करना चाहो, जिस प्रकार से करना चाहोगे उस तरीके से ये पूरा कलर आ जाओ या चेंज हो जाओ फटाफट जल्दी जल्दी। ये डन, ये देखो ये हो गया डन अपडेट। ये देखो यहाँ से ऑरेंज कलर में, तो जो भी कलर करना चाहोगे इस तरीके से ये आपका शेप ले लेगा। ठीक है, ये था टाइप क्राफ्ट गाइस। आ जाओ तीसरा एप्लीकेशन, ध्यान से सुनिए, एप्स में आ जाइए। एप्स में आना है, ऐप में आने के बाद आपको एक बहुत ही शानदार सा दिखा रहा हूं आपके पास, इजी रिफ्लेक्शन। क्या बताने जा रहा हूं? इजी रिफ्लेक्शन के बारे में।
आपने कई बार जो है आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि कई प्रोडक्ट होता है, उसका प्रोडक्ट का नीचे में भी शैडो टाइप क्रिएट होता है, शैडो टाइप का क्रिएट होता है। वो कैसे होता है? इजी रिफ्लेक्शन के माध्यम से गाइस। कहां से? इजी रिफ्लेक्शन। लिख लीजिए एप्लीकेशन नंबर 4। ये सारा काम आपके लिए सोचो ना, ये सब आपको जो है ना फोटोशॉप में करते करते हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। लिख लीजिए EASY, इजी रिफ्लेक्शन, REFLECTIONS, इजी रिफ्लेक्शंस गाइस, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चौथा एप्लीकेशन बता रहा हूं आपको। इसमें करना क्या, मान के चलो कोई एलिमेंट है, देखो ध्यान से, देखो 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 देखो, जल्दी जल्दी फटाफट। यहां से हम लोग कोई भी एक जो है एप्पल को ही ले लेता हूं एग्जांपल, या बोतल, ये मैंने बोतल ले लिया, ठीक है। अब मेरे को इसका इजी रिफ्लेक्शन, इसका शैडो क्रिएट करना है अच्छे तरीके से। तो मैं क्या करूंगा, देखो ये बोतल के ऊपर क्लिक करूंगा, एप्स के ऊपर जाऊंगा और स्क्रॉल डाउन करके इजी रिफ्लेक्शन को फाइंड कर लूंगा। फाइंड फाइंड फाइंड, डन 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 डन, यस। देखो ये सूज वाला ऑप्शन, इजी रिफ्लेक्शन डन हो गया। करने के बाद गाइस देखो क्रिएट रिफ्लेक्शन दिख रहा है, क्रिएट रिफ्लेक्शन हो गया, सिंपल। ये बोतल का रिफ्लेक्शन कितना आपको रखना है ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा। देखो ऑफसेट एंड देन ये देखो ऑफसेट और ऑपिसिटी के माध्यम से आप इसको डार्क लाइट कर सकते हो। आपको किस साइड में करना है, देखो बिलो यानी कि नीचे में करना है तो नीचे, एबव करना है यानी ऊपर हो जाएगा, लेफ्ट करना है तो लेफ्ट, राइट करोगे तो राइट, अगर लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट और राइट करोगे तो राइट हो जाएगा। इस तरीके से आपके पास ये पूरा ऑप्शन होता है। अभी बिलो में हो रहा, इसका ऑफसेट को हम लोग कम ज्यादा कर रहे हैं, यानी कि देखो शैडो कितना क्रिएट हो रहा है, ऑफसेट को देखो ज्यादा कर रही हूं, देखो कैसे हो रहा है, ये देखो। बस ध्यान से देखिए, ऑपिसिटी को ज्यादा कर सकता हूं, कम कर सकता हूं, जितना कम रखोगे उतना लाइट दिख रहा होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर ऐड डिजाइन, बड़ा सिंपल हो गया, बहुत इजी वे में। और यहाँ देखो एकदम ध्यान से, अगर मैं थोड़ा सा हल्का सा ऑपिसिटी को बढ़ा देता हूं, ठीक है, ताकि आपको इजी वे में दिखे। ध्यान से देखो इस तरीके से गाइस, देख रहे हो बोतल का क्या हो गया है, और जो है आपका शैडो एक तैयार हो गया। इससे आप इस तरीके से इजी रिफ्लेक्शन इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? इजी रिफ्लेक्शन। इसको छोटा बड़ा बनाकर आप इजिली इसको एडजस्ट कर सकते हो इस तरीके से। होप आपको ये इजी रिफ्लेक्शन इजी से समझ में आ गया होगा। ये आपको आगे बताऊंगा कैसे प्रोडक्ट प्रमोशन में काम आता है, बहुत अच्छे तरीके से गाइस आपको बताऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, डोंट वरी। इसको अभी समझ लो, इजी रिफ्लेक्शन से हम रिफ्लेक्शन किसी भी चीजों का, इसको कई लोग मिरर रिफ्लेक्शन के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होना, कोई अगर दूसरा सॉफ्टवेयर होगा तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि ये अब मिरर रिफ्लेक्शन क्या है, इसी का नाम है इजी रिफ्लेक्शन यहाँ पर, ठीक है। चलिए आ जाइए एप्लीकेशन नंबर 5, पांचवा एप्लीकेशन बताने जा रहा हूं। और ये चार्ट के ऊपर ध्यान से देखो देखो देखो, चार्ट के ऊपर आपको क्लिक करना है। चार्ट के ऊपर हमने क्लिक करा गाइस, चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। अभी पॉलिटिक्स बहुत चल रहे थे, पॉलिटिक्स के मुद्दे चल रहे थे, न्यूज़पेपर में जब भी आप देखते थे वो चार्ट बना हुआ, ग्राफ बना हुआ दिखता था कि कहां की सरकार कहां बनी, किसकी सरकार कैसे बनी। तो वो चार्ट हम भी बना सकते हैं एग्जैक्टली गाइस। आपने बचपन में तो बार चार्ट, लाइन चार्ट, इंटरैक्टिव चार्ट, पाई चार्ट तो आपने पढ़ा ही होगा, नहीं भी पढ़े हो तो कोई बात नहीं। ये देखो पाई चार्ट मुझे बनाना है, एक एग्जांपल दूंगा सब समझ जाओगे। पाई चार्ट मुझे बनाना है, ये आ गया। अब इस चार्ट को गाइस मैं अपने अकॉर्डिंगली एकदम बिल्कुल राइट परसेंटेज के साथ मैं जो भी नंबर डालूंगा वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, जो कलर चाहूंगा वो हो जाएगा। और ये देखो इस साइड से मैं अपनी सारी चीजों को बदल सकता हूं, जैसे आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4, आइटम 5 लिखा हुआ है, ये सब चीजें मैं बदल सकता हूं। मेरे को मान के चलो इस तरीके का चीजें निकालना है कि पूरे इंडिया से 5 स्टेट या 6 स्टेट का मेरे को ग्राफ देखना है कि 6 स्टेट में से लोग ने कहां से कितने लोगों ने इलेक्शन में वोट किया है, ठीक है, कितने लोगों ने वोट दिया, किसको दिया नहीं हम लोग उसको नहीं देख रहे, कितने लोगों ने दिया उसको मैं देखना चाहता हूं। तो देखो कितना इजी से इस ग्राफ को बना दूंगा। आइटम 1 के जगह पर यहां पर लिख दो आइटम 1, यहां पर लिख देता हूं एमपी मध्य प्रदेश, ठीक है, यूपी उत्तर प्रदेश, ठीक है, जेएच झारखंड, क्या है, जेएच झारखंड, ठीक है, यूके उत्तराखंड, ठीक है, यहां पर देखो बीएच बिहार, ठीक है। तो हमने यहां पर जो है इस तरीके से चीजें डाल दी। आप बोलोगे कि सर ये 5 है तो 5 ही बनेगा, नहीं, आपको 10 ऐड करोगे 10 हो जाएगा। यहां पर देखो मैं डाल देता हूं दिल्ली, DELHI दिल्ली, मैंने दिल्ली डाल दिया, दिल्ली भी आएगा। अब ये दिल्ली का ऑप्शन नहीं दिख रहा क्योंकि यहां पर कोई नंबर अभी तक इनपुट जो है पुट नहीं किया गया है, ठीक है। अब देखो सारे लोगों का नंबर को मैं चेंज कर सकता हूं और देखना कैसे ग्राफ बदलेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। एमपी में 1000 लोगों ने वोट किया है, ठीक है, चलो डन। यूपी में 850 लोगों ने वोट किया है, ठीक है, झारखंड में 750 लोगों ने वोट किया है, उत्तराखंड में 500 लोगों ने वोट किया है, बिहार में 900 लोगों ने वोट किया है, ठीक है।
अब दिल्ली में 1100 लोगों ने वोट किया है। अब देखो दिल्ली भी ऐड हो जाएगा, देखना 1 2 3 डन हो गया, दिल्ली भी ऐड हो गया। देख रहे हो, अगर मैं 4 रखना चाहूं तो डिलीट कर दूंगा। 1 2 3 4 5 6। अब इसके कलर को चेंज करना है तो इसके माध्यम से यहां से चेंज कर सकते हैं, बड़ा इजी है। एक का कुछ जिस जैसे करना है, जैसे ग्रीन कर दिया एक को ऑरेंज येलो कर दिया, एक को मैं पिंक कर दे रहा हूं, एक को मैं पूरा डार्क रेड कर दे रहा हूं, एक को गाइस ब्लू या कोई और अगर ब्लू करना है तो ब्लू कर लो, अगर आपको ब्राउन करना है तो यहां पर ब्राउन कर लो। तो इस तरीके से आपके पास ये पूरा ऑप्शन आ जाता है प्रॉपर तरीके से। देखो किस तरीके से मैंने पूरा कलर को बदल दिया गाइस, ठीक है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है ग्राफ को समझना, ऐसे ही हर एक ग्राफ को बदला जा सकता है, बनाया जा सकता है। अब इसी के ऊपर स्टेट डालना है तो आप स्टेट का फोटो लगा दो लाइक दैट। देखो यहां पर जैसे हम लोग सर्च कर लेते हैं BIHAR बिहार, बिहार का मैप आप सर्च करोगे वो भी आ जाएगा। ग्राफिक्स में आ जाओ, जैसे मेरे को बिहार डालना है तो बिहार वाले पर इस तरीके से लाकर ये बिहार के ऊपर हमने डाल दिया, ठीक है। और आपका सारा का सारा इधर दिख जाएगा, जैसे MP भी है, मध्य प्रदेश है तो इस तरीके से देखो यहाँ पर मैं MP वाला ग्राफ्स डाल दूंगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश है तो यूपी वाले में भाई, अरे इधर क्यों आ रहे हो, ठीक है। यूपी वाले में इसको थोड़ा सा छोटा करूंगा आइकन को, ये देखो आइकन के ऊपर आ गया, ठीक है। आप बोलोगे सर झारखंड वाला भी, झारखंड में मिल जाएगा, यहाँ पर देखो ना सारा मिल जाएगा, झारखंड आ गया। इस तरीके से गाइस आपके पास ये झारखंड का पूरा दिख रहा, ठीक है। यूके उत्तराखंड, उत्तराखंड उत्तराखंड भाई आ जाइए, उत्तराखंड, यस उत्तराखंड आ गया प्रॉपरली। आप बोलोगे दिल्ली तो दिल्ली भी मिल जाएगा, जो आप सर्च कीजिएगा। और इसको देखो कितना खूबसूरत लगेगा यार, ठीक है। नई दिल्ली मिल रहा, सर्च कर लो फटाक से, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना है। DELHI दिल्ली मैप, MAP मैप, ठीक है। एंटर कर दूंगा और ये देखो दिल्ली का मैप आ गया। इस तरीके से जो आप सेलेक्ट करोगे उस तरीके से आपके पास ये देखने के लिए मिल जाएगा। इस तरीके से दिल्ली लिखा हुआ चाहिए तो देखो दिल्ली, आप जिस तरीके का वर्ड चाहिए लिखा हुआ, इसके कलर को भी चेंज करना है, आप इसके कलर को भी चेंज कर सकते हैं, टोटली डिपेंड ऑन यू। ऑरेंज है इसको ब्लैक करना है, ब्लैक कर लो, हो गया। तो इस तरीके से आपके पास कई सारे ऑप्शन होते हैं, जिस तरीके से आपको दिखाना हो आप दिखा सकते हो। कितना प्यारा सा ग्राफ बन गया ना, एग्जैक्टली। और ये देखो यहाँ पर परसेंटेज को ध्यान से देखो, 94 19.6%, 16.7%, 14.7%, 100% में से किस लोगों ने कहां कहां दिया है वोट, वो हमने निकाल दिया। तो इसी तरीके से तो ग्राफ एंड ऑल दिखता है गाइस। आप हर एक तरीके के ग्राफ को आप बना सकते हो। लेट्स सी, आपको एलिमेंट्स पे ही आके, एप्स में ही आकर देखो, चार्ट वाले पर जाकर कई सारे अलग अलग ग्राफ दिख रहे गाइस। जैसा आप चाहो, इंटरैक्टिव, इन्फोग्राफिक, 50-50% आपको दिखाना है। ये देखो इस तरीके का ग्राफ आपको दिखाना है। इसके कलर को पहले मैं ग्रीन और येलो से जो है बस बदल दूं, चेंज कर दूं, डन। अब आपको देखो इसके परसेंटेज को दिखाना है तो ये देखो कैसे ये चेंज हो रहा होगा। ये देख रहे हो नीडल, यहाँ पर परसेंटेज को मैं यहाँ पर मूव कर रहा हूं और नीडल यहाँ पर जो है मूव कर रहा प्रॉपर तरीके से। तो इस तरीके से आप कर करके अगर चीजों को शो करते हैं तो बहुत ही शानदार तरीके से चीजें आपके डिजाइन ये बन जाता है। बहुत ही प्यारा तरीके से ये जो है चीजें आसानी से हो जाता है। समझ में आया? इस तरीके से जो है आपका ग्राफ एंड ऑल बन जाता है। वो आपको यहां तक चीजें समझ में आ गई होगी। अब आपको दूंगा होमवर्क। क्लियर हुआ? राइट इन अ चैट बॉक्स, प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा। सेशन इज ओवर, बने रहिए, होमवर्क लिख कर जाइएगा। समझ में आया आज का सेशन? राइट इन अ चैट बॉक्स। कैसा लगा? डू फास्ट गाइस, राइट इन अ चैट बॉक्स, फास्ट 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 फास्ट। इजी है ना, कितना आसान है चीजों को सीखना, लेकिन वो सीखने का वो तरीका वो समझ में आना चाहिए। पहले बेसिक, फिर एडवांस, फिर कल थोड़ा और एडवांस चलेंगे, फिर सुपर एडवांस चीजें चलेगी। इस तरीके से पढ़ना है हमें, और हर एक चीजें आपको मैं प्रैक्टिकल कराऊंगा। विदाउट प्रैक्टिकल मैं पढ़ा ही नहीं सकता हूं। मुझे ना अच्छा लगता है, आज तक मुझे नहीं प्रैक्टिकल विदाउट कोई मुझे पढ़ाए, मैं 2 दिन के अंदर छोड़ दूंगा, ठीक है, क्योंकि उसका कोई फायदा नहीं है ना। चलो आ जाओ, होमवर्क लिखिए। अब होमवर्क पर आ जाइए सारे लोग प्लीज। होमवर्क होमवर्क होमवर्क, चैट बॉक्स ऑफ है। इसको मैं, आपका बैच 38 है, 10 AM के नाम से मैं इसको डाउनलोड करके आपको दे दे रहा हूं। गाइज आपको आज का होमवर्क सबमिट करना है, ध्यान से सुनो, पहले ध्यान से सुन लीजिए बातें को। आज का होमवर्क आपको क्या करना है? सबमिट करना है, ठीक है। क्या करना है? आज का होमवर्क सबमिट करना है। कहां करना है? टेलीग्राम ग्रुप में से डालना है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक कहां भेज रहा हूं? आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। इतना डिटेल के बाद बताने के बावजूद भी कई बार लोग बोलेंगे सर कहां भेज रहे हैं। अरे टेलीग्राम ग्रुप में आपको होमवर्क भेजना, बताता हूं, रुक जाओ एक सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड।
सो ध्यान से सुनिएगा गाइस, ठीक है। आपके ग्रुप में दे रहा हूं मैं लिंक, अब एकदम बिल्कुल केयरफुली ध्यान से सुनिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना है आपको, देखो इधर सुनो, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है। टेलीग्राम ग्रुप में एक भी प्रमोशनल पोस्ट नहीं आने चाहिए। किसी ने भी बेचने बाचने वाली चीजें अगर ला दिया कि ये कोर्स ले लो वो कोर्स ले लो, तो इस लेवल का जो आपके ऊपर जो लगेगा ना पेनाल्टी, तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सो किसी को भी दो तीन चीजें का ध्यान रखेंगे, उसमें किसी को भी अननेसेसरी कोई भी परेशान नहीं करेंगे। किसी को भी अननेसेसरी मैसेज कर करके बार बार चीप टाइप का काम नहीं करना है। बी फॉर्मल गाइस, आप प्रैक्टिकल आइए, थोड़े लाइफ में ऊपर उठिए, ठीक है। और चीजों को लेकर थोड़ा समझिए, समझदार बनिए प्रॉपर तरीके से। यह ग्रुप आपके लिए बन रहा है ताकि मैं आपके हर एक होमवर्क को चेक कर सकूं अब, ठीक है। हमारी टीम चेक कर सके कहां कमी कर रहे, कहां पर आपको प्रॉब्लम आ रहा, उसको और आइडेंटिफाई करके और आपको क्लियर कर सकूं, ठीक है। और क्या करना है, एक दूसरे को सपोर्ट करना है, और क्या करना है, एक दूसरे को अप्रिसिएट करना है। किसी का डिजाइन आपको अच्छा लगे, लाइक करिए उसको, ठीक है। अगर आप उसको कुछ फीडबैक दे सकते हैं तो फीडबैक दीजिए। अगर आप थोड़ा बहुत एक्सपर्ट हैं तो थोड़ा बहुत लोगों का हेल्प कीजिए कि देखो आपको ये करना चाहिए था, आपको इसमें ये कर लोगे तो ये बेटर हो जाएगा। समझ में आया? जितना तक क्लास पढ़ाया उसके आगे की चीजें छोड़ दो। अभी मैं आपको इमेज एडिटिंग, बैकग्राउंड रिमूव, ये सब समझाऊंगा। आपका जाकर सिलेबस पढ़ो, वो सब में दिया हुआ है, ठीक है। आगे की बातें छोड़ दीजिए, जितना आपको पढ़ाया हूं उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो एक दूसरे का हेल्प कीजिए, सपोर्ट कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। ये कम्युनिटी, जिनमेट का कम्युनिटी गाइस इंडिया का मोस्ट एक्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म है। आप शायद पैसे देकर भी इतना नहीं पढ़ सकते हो। तो प्रॉपरली रिस्पेक्टफुली सब चीजें काम करना है, एक दूसरे को वहां पर सारे लोगों को रिस्पेक्ट करना है। अदरवाइज अननेसेसरी किसी का मैसेज आया तो मैं सीधे सीधे रिमूव तो करूंगा ही करूंगा, और लीगल एक्शन अलग से हो रहा होगा, ठीक है। तो प्लीज आप थोड़ा इसका ध्यान रखिएगा, कम्युनिटी का अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। चलिए, आपके ग्रुप में जा रहा है टेलीग्राम ग्रुप, जस्ट अ सेकेंड, आप अपने ग्रुप को चेक कीजिए। ग्रुप में सारे लोग टेलीग्राम ग्रुप को चेक ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जा रहा है आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, ध्यान से सुनो। टेलीग्राम ग्रुप को लिंक के जरिए आप ज्वाइन कर लेना, पहली चीज है। पॉइंट नंबर 2, अगर लिंक से ना हो तो आप टेलीग्राम पहले डाउनलोड कर लेगा तभी होगा, ठीक है। टेलीग्राम पहले डाउनलोड कर लेना। यह एक एप्लीकेशन है जो कि आपका व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम इसी तरीके के जैसा काम करता है। इसमें लंबी लंबी वीडियो हाई क्वालिटी में इमेजेस एंड ऑल सब सेंड कर सकते हैं, इसीलिए टेलीग्राम ग्रुप का यूज किया जाता है, ठीक है। अगर आपको ना मिले, मतलब लिंक से आप ज्वाइन ना कर पाओ, तो क्या करना, लिखना ZINMAT जिनमैट BATCH बैच 38A के नाम से अगर आप सर्च भी करोगे तो भी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे। फिलहाल मैं लिंक भेज दिया हूं, ठीक है। होमवर्क सारा वहीं सबमिट करना है। चलिए, जा चुका है टेलीग्राम ग्रुप लिंक जा चुका है, ज्वाइन कर लीजिएगा। होमवर्क लिखिए फटाफट, एक कोई पर्सन जो है ना चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा होमवर्क गाइस। अभी मैं ओपन करूंगा तो कोई पर्सन एक टाइप कर दीजिएगा क्या करना है। सबसे पहला गाइस, फाइल को एक्सप्लोर करना है। क्या करना है, फाइल को एक्सप्लोर करना है, प्रॉपर तरीके से लिखिए। पहला काम फाइल को एक्सप्लोर करना है, ठीक है। रिसाइज एंड मैजिक स्विच के ऊपर अभी नहीं जाना क्योंकि ये प्रो है, मैं सिखा दिया हूं, आगे आपको ये काम आएगा। उस दिन आपको दोबारा सिखाने के लिए नहीं आऊंगा, इसीलिए मैंने एक ही बार में सिखा दिया। ये प्रो है इसलिए अभी आपको ये काम नहीं करने हैं, समझ में आ गया? आ जाओ। उसके बाद है ये आपको डिजाइन में अभी कुछ नहीं करना है, एलिमेंट में आना है। एलिमेंट, पॉइंट नंबर 2, एलिमेंट में आना है। और इसमें गाइस 50 कीवर्ड आपको सर्च करने, 50 कीवर्ड, कई जो आपका बिजनेस है उससे रिलेटेड, जो आपके माइंड में चल रहा है उससे रिलेटेड, जो सर्च करना है करो। मैंने कितना सारा एलिमेंट यहां पर सर्च करके दिखाया, एप्पल, बॉय, बोटल, जिम, XYZ, बहुत सारी चीजें मैंने सर्च करके दिखाया। जो सर्च करना आप भी करो। क्या आप जो सर्च करो वो मिल रहा है या नहीं मिल रहा? ऑफर, क्रिएटिविटी, जो प्लांट XYZ, आप टीचर है तो टीचर टाइप की चीजें सर्च कीजिए, आप बिल्डर है तो बिल्डर टाइप की चीजें सर्च कीजिए, आप डॉक्टर है तो डॉक्टर वाली चीजें सर्च कीजिए। A to Z आप सर्च करो, नीडल एंड ऑल सब मिल जाएगा, ठीक है। ताकि आपको समझ में आ पाए कि यस ये हमारे काम का है या नहीं है, ठीक है। बिल्कुल होगा, 100% गाइस A to Z चीजें मिल रही होगी, तो आप राइट कीवर्ड सर्च कर पाइएगा, ठीक है। अगर जिनको ना समझ में आए क्या करना नहीं करना, क्या एलिमेंट करूं, अगर माइंड में क्रिएट ना हो तो मैंने PDF आपको भेज रखा, उसी से 50 कीवर्ड आप सर्च कर लेना, ठीक है। आपको नेक्स्ट होमवर्क नंबर 3, आपको टेक्स्ट के ऊपर जाना है और डिफरेंट तरीके से गाइज आपको टेक्स्ट को लिखना है, ठीक है। यहां पर मैं जैसे अभी टेक्स्ट के ऊपर जा रहा था
तो मैं यहाँ पर डिफरेंट तरीके से मैंने टेक्स्ट को भी आपको लिखकर भी बताया था कि ये टेक्स्ट आपको कैसे लिखना है, क्या करना है। ध्यान से देखो, इसके ऊपर जाओ, ये मनीष वाला ऑप्शन के ऊपर देखो मैंने कैसे कैसे पूरी तरीके से कर रखा गाइस, 1 2 3 4, तो आपको भी 4 तरीके से पूरा इसको लिखना है प्रॉपर तरीके से, ठीक है, ताकि टेक्स्ट का इस्तेमाल कर पाइए। ये ब्रांड को अभी कुछ नहीं करना है, अपलोड पर जाना है, एक प्यारा सा 4 नंबर अपलोड पर जाना है, अपना प्यारा सा फोटो अपलोड करना है, ठीक है। फोटो को अपलोड करने के बाद क्या, अपलोड करने के बाद गाइस देखो इस तरीके से अलग अलग फ्रेम, इस एलिमेंट से फ्रेम ले लीजिएगा, अलग अलग फ्रेम में आपको अपने फोटो को अपलोड करना है। लिखिए डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट में अपने फ्रेम को अपलोड करना है, ठीक है। फोटो को अपलोड करिएगा, उसके बाद फ्रेम ले लीजिएगा, 4 फ्रेम में अपलोड कर दीजिएगा, ड्रैग एंड ड्रॉप, ड्रैग एंड ड्रॉप, ठीक है। ये करना है, ड्रॉ का भी कुछ नहीं करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर आना है। क्या करना है, प्रोजेक्ट के ऊपर आना है। और देखो ये 5वां होमवर्क नंबर 5th, प्रोजेक्ट के ऊपर आना है और एक आपको फोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। अपने नाम का फोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा, फोल्डर के ऊपर जाकर क्रिएट फोल्डर। अच्छा, ये होमवर्क कैसे सबमिट कीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लेना, मोबाइल से फोटो खींच लेना, लेकिन ये जो है आपको फिर फोटो खींचकर आपको भेजना है कि हमने ये फोल्डर क्रिएट किया। समझो, सीखो एक एक चीजों को, ठीक है। होमवर्क नंबर 6 गाइस, 6 या 7, ठीक है। पांचों एप्लीकेशन को एक्सप्लोर करना है। कौन कौन सा एप्लीकेशन अभी बताया था, सबसे पहला है गाइस क्यूआर कोड जनरेटर। पहला क्या है, क्यूआर सीओडी कोड जनरेटर। दूसरा आपका क्या है, बारकोड जनरेटर। दूसरा आपका क्या है, ये बारकोड जनरेटर है। तीसरा आपका क्या है, टाइप क्राफ्ट है। मैं सब लिखवा चुका हूं ऑलरेडी, ये सब एप्लीकेशन में मिल रहा, और सबको ट्राई करना है। टोटल को देखो, क्यूआर कोड हो गया, इधर देखो प्रॉपर तरीके से, ये बार बार रिपीट कर रहा हूं, दोबारा ये सब नहीं रिपीट करूंगा। यहां देखो ये टाइप क्राफ्ट हो गया, ये बारकोड जनरेटर हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा, ठीक है, ये सारी चीजें। और गाइज आगे 2 और एप्लीकेशन है, एक तो था इजी रिफ्लेक्शन, ये देखो इजी रिफ्लेक्शन, स्क्रॉल डाउन करके इजी रिफ्लेक्शन, ये देखो सूज वाला, ठीक है, ये इजी रिफ्लेक्शन के ऊपर ट्राई करना है। चौथा और 5वां आपका एप्लीकेशन कौन सा था, तो 5वां एप्लीकेशन है गाइस चार्ट का ऑप्शन। ये देखो चार्ट का ऑप्शन, ये 5 एप्लीकेशन को आपको एक्सप्लोर करना है। वो एक पर्सन जो समझदार हैं वो पूरी तरीके से जितना भी आपने होमवर्क नोट किया प्लीज एक बार चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए। कोई एक पर्सन प्लीज टाइप इन अ चैट बॉक्स, जो फास्ट, कोई एक पर्सन जितना भी होमवर्क हमने बताया, ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रह जाए, एक पर्सन कोई टाइप कर दीजिए, ठीक है। ये था होमवर्क। होमवर्क को डाउनलोड करना है कैसे, पीएनजी फॉर्मेट में एक एक डाउनलोड करना है आपको, एक एक देखो जितना भी मैंने सिखाया है ना, एक एक आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करना है, डाउनलोड करना है, और गाइस पूरा सबमिट कर देना है। एक एक डाउनलोड डाउनलोड डाउनलोड, देखो मैंने 35 क्रिएटिव, 35 यहां तक देखो पूरा 37 तक पेज में मैंने क्रिएट करा है। आप कम से कम 10 भी तो भेजो, 15 भी तो भेजो, एक एक एलिमेंट एंड ऑल को सर्च करो, समझो, सीखो, जितना आप भेज सकते हो भेजो यार, जितना प्रैक्टिस कर सकते हो करो, क्योंकि दोबारा कोई नहीं समझाने आने वाला है इस तरीके से जितना मैं प्रैक्टिकली सिखा रहा हूं, और फ्री ऑफ कॉस्ट तो बिल्कुल भी नहीं, ये तो भूल ही जाओ, ठीक है। तो प्लीज रिस्पेक्ट कीजिए, चीजों को सीखिए, और मेरे एफर्ट को भी आप थोड़ा एफर्ट बनाइए, ठीक है। पता चल रहा है मैं तो इतना एनर्जी लगाकर सिखा रहा हूं और आप कर ही नहीं रहे हो, आप बैठे हुए हाँ ठीक है कर लेंगे ना, ठीक है, तो फिर कर लोगे तो लाइफ में करते रह जाओगे, ठीक है। प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सारे लोग कीजिए। वीडियोस आपको 4 घंटे के बाद मिल जाएगा, ठीक है, जैसा कि कल आपको मिल गया था। और वंस अगेन गाइस, ये जो भी आज मैंने आपको पढ़ाया ये मैं पीडीएफ के फॉर्मेट में करके आपको दे रहा हूं, ठीक है। जो भी आपको मैंने अभी पढ़ाया वो आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में अभी आपको मैं दे रहा हूं, जस्ट अ सेकेंड। अब जिनको लग रहा है कि मुझे लीव लेना जा सकते हो आप आराम से, ठीक है। जिनको भी अब छुट्टी करना है, सेशन ओवर हो चुका है, जिनको भी 2-4 पॉइंट्स पूछने हैं आप पूछ सकते हैं आज के क्लास से रिलेटेड, ठीक है। आज के क्लास से रिलेटेड कोई भी जानकारी अगर चाहिए और आपसे छूट गया है, आप सोच रहे हो या नहीं समझ में आया, तो आप पूछ सकते हैं। आ जाइए, हैंड रेज करके ऊपर आ जाइए। थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे गाइस। जो लोग जा रहे हैं टेक केयर, सी यू टुमारो ऑन द सेम टाइम शार्प 10 AM। कल हम 10 बजे फिर से मिल रहे हैं, ठीक है। चलिए चैट बॉक्स को ऑफ कर रहा हूं, बाय बाय, टेक केयर। निधि मैडम अनम्यूट करिए, क्या सवाल है, क्या पूछना चाहती हैं। थैंक यू सर, बहुत बहुत इजीली तरीके से आप सिखा रहे हैं। शुक्रिया। सर मेरे 2 क्वेश्चन है। जो आपने बार कोड का बताया था, बार कोड ऐप को खोलने के बाद अगर हमें किसी प्रोडक्ट का बार कोड बनाना है तो टाइप में जो डालना है वो हम अपने हिसाब से उसका नंबर डाल सकते हैं कोई भी। बिल्कुल कोई भी नंबर आप डाल सकती हैं, ठीक है।
और सेकंड क्वेश्चन मेरा ये है कि जो आपने पीडीएफ में जो आपने प्रिंट के लिए बताया था कि बैनर वगैरह किसी साइज का बन सकता है, हम्म तो उसमें जो आप जैसे मुझे अगर बैनर बनवाना है किसी से, हम्म तो जो भी प्रिंट करेगा उसको हम्म हम उसको कैसे भेजेंगे? मतलब ये तो बस आपने व्हाट्सएप के जरिए, टेलीग्राम के जरिए, ईमेल के जरिए पीडीएफ को मेल कर दीजिए या व्हाट्सएप के जरिए पीडीएफ प्रिंट को भेज दीजिए। मतलब डाउनलोड करना है हमको पीडीएफ प्रिंट में, और फिर हाँ, हम भेज के दे सकते हैं? बस जैसे भेजना है भेज दो ना, मेल के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, जैसे भेजना है भेज दो, वो अपना डाउनलोड करके प्रिंट निकाल लेगा। थैंक यू। सो बस दो ही क्वेश्चन। चलिए, ओके, थैंक यू सो मच। सारी चीजें क्लियर थी ना? बाकी कोई कंफ्यूजन और नहीं ना? चलिए आते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं आज के सेशन का दूसरे। एक जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको पहले पीडीएफ दे देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस। डाउनलोड, यस, पीडीएफ सेंटर। वन सेकेंड, आ रहा हूँ, क्वेश्चन पे आ रहा हूँ। चलिए आ जाइए। अनवर सर बताइए क्या सवाल है, अनम्यूट कीजिए। हेलो सर, पहले हेलो। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जो आप जो टेस्ट दोगे, हम्म टेस्ट किस तरह का होगा? सर टेस्ट के ऊपर छोड़ दीजिए ना सर, टेस्ट नहीं मैं नहीं, जब लूंगा मैं तो बता बता भी रहा हूँ कि दूंगा। तैयारी करने के। हाँ, आपको बस इतना ही तैयारी करना है कि आप पढ़िए, बस जो मैं सिखा रहा हूँ आपको बस बस पढ़ते हुए जाना है, दैट्स इट, इतना ही करना है, और इसी से टेस्ट आएगा, इतना आप निश्चिंत रहिए, ठीक है? ओके ओके, ठीक है। ओके, चलिए, और तो कोई सवाल नहीं है ना? चलिए नेक्स्ट पर्सन आ जाए। रामा बताइए क्या सवाल है, अनम्यूट कीजिए। सर मैं कल क्लास अटेंड नहीं कर पाया था। क्यों, कहाँ थे? रीजन ये है कि हम्म, सर पानी गिर गया था, लाइट गोल हो गई थी, मोबाइल मोबाइल चार्ज बिल्कुल नहीं था, बहुत ज्यादा पानी गिर गया था। हम्म। तो उसका मुझे ये रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएगा क्या सर? ग्रुप में है, चेक कर लीजिए, बाकी एक बार राहुल सर से बात करके अपडेट कर दीजिएगा। जी हाँ सर। ठीक कल एक्चुअली लाइट पूरे दिन नहीं रही, पूरी नाइट नहीं रही, इस चक्कर से मैं क्लास अटेंड ही नहीं कर पाया। है, चलिए ठीक है, आप पानी। एक बार टीम से बात कर लीजिएगा, ठीक है? जी हाँ सर। चलिए ओके, ओके, थैंक यू। वेलकम। आ जाइए, आरती मैडम बताइए क्या सवाल है, अनम्यूट कीजिए। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। पढ़ाने का बहुत तरीका बहुत बहुत ही अच्छा है। एक एक चीज शुक्रिया। आप इतने अच्छे से बताते हैं कि दिमाग अगर न घुसे तो भी घुस जाएगा। पॉसिबल ही नहीं है कि वो छूट जाए, हाँ? हाँ सर। सर मैं ग्रुप में नहीं ऐड हूँ, मैंने मॉर्निंग में भी कॉल किया था, तो हम्म, मुझे लिंक लिंक कैसे मिलेगा फिर? ये लिंक कैसे मिला है ये बताओ आपको? सर अभी मैं ग्रुप में ही नहीं ऐड हूँ ना, व्हाट्सएप के ग्रुप में, तो 38 बैच। ये सर कैसे मैंने मिला? मॉर्निंग लिंक कहाँ, ये तो आपका जीमेट वाला जो है, जो नया बैच आपने बोला था, ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप हाँ। 38 ए बैच है ना, तो हम्म उस ग्रुप में नहीं ऐड हूँ। जो तो ये आपने अभी पीडीएफ भेजा है यही वो तो भी मैं नहीं। आपसे पूछ रहा हूँ, ये लिंक अभी आपको कैसे मिले हैं? कौन सा लिंक सर? ये जो क्लास ये कैसे ज्वाइन की हो? राहुल सर ने भेजा है। उन्हीं से बात कीजिए और वही ग्रुप में आपको ऐड करेंगे, ठीक है? सर मैंने उनसे ही मॉर्निंग कॉल किया था। मॉर्निंग में 10 बजे के बाद, उस टाइम क्या होता है ना, लोग थोड़ा सा फर्स्ट फर्स्ट टाइम रहता है तो बहुत कंफ्यूज रहते हैं, एक एक बार में ही बहुत कॉल होता है, तो उस टाइम में इंस्टेंटली आपको लिंक प्रोवाइड कर दिए होंगे। आधे जैसे सेशन खत्म होगा उनके बाद एक बार कॉल कर लीजिए, ठीक है? सर ये जब ऐड कर लेंगे तो सारे वो लिंक मिल जाएंगे ना? बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है? सर एक चलिए, बार असाइनमेंट जो वो डाउनलोड करके ही भेजना है ना हाँ, एक टेलीग्राम एक, पे? यस यस यस, पूरा डाउनलोड कर करके भेजना है, ठीक है? थैंक यू ओके, सर, थैंक यू सो ओके, मच। वेलकम, थैंक यू। चलिए आ जाइए। प्रांजल जी बताइए क्या सवाल है आपके, अनम्यूट कीजिए। सर रिमेम्बर आपने वो व्हील बताया था, कलर व्हील, कलर बिल? चार्ट में? कब? चार्ट अभी में। चार्ट में अभी हमने कलर बिल वो नहीं था, ठीक हाँ है? मतलब वो जो हाँ, चार्ट के कलर्स आते हैं ना, वो चार्ट, थे।
हाँ ठीक हाँ है, वो चार्ट तो का मैं कलर समझ चेंज। गई। हाँ मैं वो पूछना चाह रही हूँ कि जो आपने बताया था ना नंबर, जैसे सिनमेट के कलर का एक नंबर है, वो ऑरेंज कोड, कलर का नंबर, कलर तो कोड हम अगर चाहें तो वो ऐड ऑन कर सकते हैं बिल्कुल लाइक कर नंबर सकती हैं। से? कल आप अपना देखो, उसको शेड्यूल को पढ़िए। कल हम 3 चीज़ों को फंडामेंटल को क्लियर क्लियर करेंगे। ग्राफिक्स को, इमेजेस को, जैसे इमेजेस को लो क्वालिटी से हाई क्वालिटी कैसे करना है, उसको आउटलाइंस कैसे बनाना है, ब्लैक एंड व्हाइट कैसे बनाना है, उसको कलरफुल, अगर मान के चलो ब्लैक एंड व्हाइट है तो कलरफुल कैसे बनाना है, टेक्स्ट को 2D 3D एनिमेशन कैसे करना है। कलर कोड को कल और डीप में समझेंगे। कल कलर साइकोलॉजी का पूरा आपको पीडीएफ एंड ऑल भी देने वाला हूँ, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। चलिए आ जाइए नेक्स्ट पर्सन। शरवण जी बताइए क्या सवाल है, अनम्यूट कीजिए। शरवण जी। चलिए आ जाइए। आदिति बताइए क्या सवाल है आपके, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए पहले माइक को। यस सर जैसे आपने जो वर्क दिया था उसकी एक एक फोटो लेके उस पे डालनी है। यस, एक एक फोटो डाउनलोड करनी है, उसके बाद डालनी है टेलीग्राम तो ग्रुप पे, जैसे ताकि मुझे 50 को, जैसे नहीं 50 को सर। 50 नहीं करने हैं। फिर एक ही ग्राफिक्स के ऊपर 10 आपको जो है एलिमेंट डाउनलोड कर लीजिएगा, यानी कि 5 आपको सिर्फ भेजने हैं, ठीक है? 10 एलिमेंट को सर्च कीजिएगा प्रॉपरली, ठीक है? एक ही एलिमेंट की करने बस। हाँ एलिमेंट नहीं, सारा आपको भेजना है, लेकिन एलिमेंट क्या है, 50 मैंने कीवर्ड बोला है सर्च करने के लिए, ठीक है? तो आपको क्या करना है, 10 एक पेज पर 10 एलिमेंट का आप इस्तेमाल कर लीजिएगा, ठीक है? नहीं समझ में आया, कंफ्यूज हो? ये देखो आपको क्या करना है। इमेज एंड ऑल जो है वो तो उसी तरीके से जाएगा, ठीक है? ये देखो, इस टेक्स्ट वाला तो इसी तरीके से आएगा, ये शेप वाला इसी तरीके से आएगा, ये सारा एक एक आएगा। लेकिन इसके अलावा जो मैंने एलिमेंट वाली जो बोला है, ठीक है, आपको क्या करना है, ये देखो जैसे ये वाला लिया हूं ना, इसके ऊपर 10 लेना है, इस तरीके से 10 करके बस 5 क्रिएटिव 50 आपको एलिमेंट करके भेज देने हैं, ठीक है? ओके। चलो ओके। ज्योति जी बताइए क्या सवाल है, अनम्यूट कीजिए। सर मेरा सवाल भी यही था कि एलिमेंट वाला कैसे करना है, तो मुझे अभी आप बताए तो समझ में आ गया। चलिए क्लियर हो गया ना? हाँ सर। और सर चलो आप बहुत अच्छे से समझाते हैं, बहुत अच्छा समझ में आया, और थैंक यू। कुछ सवाल बचता ही नहीं है पूछने के लिए। बोला तो फिर पूछे क्या? चलो हाँ, बढ़िया ज्योति, बस प्रैक्टिस बहुत करो, अच्छा। ठीक है? चलो थैंक यू यस। सो मच। ओके, यस। सादिक भाई बताओ क्या सवाल है, अनम्यूट करो। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर स्क्रीनशॉट भेजना है ना? स्क्रीन डाउनलोड कर करके भेजने हैं आपको पूरा, जिनका नहीं हो पाएगा वो स्क्रीनशॉट भेजेंगे। मैं डाउनलोड नहीं हुआ तो स्क्रीनशॉट, नहीं तो डाउनलोड करके हाँ टेलीग्राम ग्रुप पे डालना है। हाँ, कई लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे करूँ सर, क्या करूँ सर, तो उसके लिए, जी ठीक है? चलिए। जी। चलिए और कोई सवाल तो नहीं ना? नहीं नहीं सर। थैंक चलिए यू सर। बहुत, चलिए थैंक यू सो मच। आदित्य बताइए क्या सवाल हैं आप, जस्ट अ सेकेंड। चलिए बताइए आदित्य क्या सवाल है, अनम्यूट कीजिए। सर मेरे को रेशियो में प्रॉब्लम हो रहा क्या में प्रॉब्लम आ रहा? है, रेशियो में। क्या रेशियो में, मतलब अभी क्या जानना क्या चाह रहे हो, बताओ कौन सा रेशियो जानना चाहते हो? सर जैसे कि हम स्लाइडर बना रहे थे, अपने हम्म फ्रेंड को बोले कि हम कैनवा सीख रहे हैं, हमको स्लाइडर बना के भेज दे रहे हैं, ठीक है? तो हम हम्म रेशियो यूज किए 600 1200/600, बट हम्म जैसे ही वो वेबसाइट पे लगा तो वो क्रॉप हो गया, बीच वाला एलिमेंट दिख रहा, साइड वाला नहीं दिख रहा है। आज भर उसको छोड़ दो, ठीक है? आज भर आज उसको छोड़ दीजिए, कल आपको साइज एंड ऑल एवरीथिंग बहुत डिटेल से पता चल जाएगा आदित्य, ठीक है? ओके सर। चलो ओके। जयश्री बताइए क्या सवाल है, अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर जो आपने कल होमवर्क दिया था कि 20 कीवर्ड सर्च करने हैं, तो हम्म वो कैसे सबमिट करना है? वो उसको सबमिट नहीं करना है, कल वाला होमवर्क सबमिट नहीं करना था, ठीक है? ओके, सिर्फ आज का ही करना है? यस, आज से 3 दिनों तक होमवर्क सबमिट करने होंगे, ठीक है? चलिए थैंक यू। ओके, वेलकम। एमडी भाई बताइए क्या सवाल है।
अंजन अंसारी बताइए क्या सवाल है, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कीजिए। यस बताइए। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। जी सर बताइए। सर यहीं से ना आप करते हैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप ये सब वगैरह? ड्रैग एंड ड्रॉप सब करते हैं, ठीक है। वो कल, हाँ यस हो गया, ठीक है। वो कल फोटो वीडियोस एंड ऑल अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जी सर, बट कुछ चीजें नहीं खुलता है सर यहाँ पे। कोई बात तो नहीं, आप प्रो प्रीमियम वाला लेवल मत यूज करना, प्रो अभी यूज मत करना, ठीक है। मैं बोल दिया ऑलरेडी, प्रो यूज नहीं करने हैं, ठीक है। ठीक है जी सर। चलो ओके, आ जाइए नेक्स्ट पर्सन। पवन जी बताइए क्या सवाल है। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर वो जो बारकोड और क्यूआर कोड जो बनाए थे, तो सर वो एज ए कमर्शियली यूज होते हैं कि बस इसे डमी बनाए थे हमने? वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको सीख लीजिए, ठीक है। जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग का काम करोगे ना, तो हर जगह पर, कई जगह, मल्टीपल जगहों पर यूज होगा, ठीक है। अच्छा ठीक है, थैंक यू चलिए सो ओके, वेलकम। आ जाइए नेक्स्ट पर्सन मिहिर गुप्ता बताइए क्या सवाल है, अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो। हाँ हाँ मिहिर बताइए। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। सर मतलब कि मेरे पास ऑलरेडी प्रो वर्जन है, तो मैं प्रो में ना बनाऊँ अभी कोई भी चीज़? नहीं है तो फिर बनाइए ना, है तो क्यों ओके नहीं ओके। बनाइएगा, ठीक है। कि मैं ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूट से सीख रहा था अपने सूरत में ही। हाँ फिर आपका वेबिनार लिया 2 दिन पहले, तो फिर मैंने वो इंस्टीट्यूट से ड्रॉप आउट कर दिया। अच्छा, आपने इंस्टीट्यूट ही ड्रॉप आउट कर दिया है। हाँ, क्योंकि सर उधर कोई भी डाउट क्लियर नहीं हो पा रहा था मेरा। अच्छा। कैनवा में जो लेवल में आपने भी सिखाया 2 दिन के अंदर, हाँ वहाँ पे उन्होंने वो लेवल का नहीं सिखाया था मेरे को, मतलब एकदम बेसिक लेवल, जो ऑलरेडी मुझे यूट्यूब से सीखने को मिल गया था बहुत सी चीज़ बेसिक। ओके, कोई बात नहीं मिहिर, ध्यान से बस इधर क्लास कीजिए अब, ठीक है तो उसका इस्तेमाल ओके कीजिए। चलिए ओके, ओके। चलिए आ जाइए। उषा मैडम बताओ क्या सवाल है। हेलो हेलो हेलो। हेलो जी। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर आपने जो फाइल एक्सप्लोर का जो असाइनमेंट दिया है वो जस्ट एक बार कैसे सबमिट करना है वो थोड़ा समझा देंगे उसको प्लीज? नहीं सबमिट करना उषा, उसको जो है ना, ओके उसको जो है, हाँ उसको नहीं करना है। जो एक्सप्लोर करने वाली चीज है जिसको बोलूं, वो सबमिट वाला पार्ट नहीं रहता है, ठीक है। गॉट इट सर, गॉट इट सर, ओके थैंक यू सो मच सर। चलो वेलकम। अंशुल बताइए क्या सवाल है, अनम्यूट कीजिए। हेलो गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। सर जैसे आपने जो बताए थे ऐप में जाके जो ऐप बताए थे, वे ऐप नहीं आ रहे मेरे इसमें। ऐप नहीं आ रहे, और सुनो अंशुल, क्या करना है, उसको लॉग आउट करके लॉग इन करके लॉग आउट कर लेना एक बार, लॉग आउट करके फिर से लॉग इन कर लेना, ठीक है। एक बार फिर से कर लो, एक बार रिफ्रेश कर लेना, हो जाएगा। चलो ओके ओके। नेक्स्ट पर्सन, ये कौन है भाई साहब, 1IL9QDD, आप रीनेम कर लेते हैं। बताइए क्या सवाल है आपके। अनम्यूट कीजिए ना, आप वीडियो पर हैं। बताइए क्या नाम है ना। रीनेम, आप रीनेम भी कर लेते ना तो इजी हो जाता है, रीनेम कर सकते हैं खुद से। और अपना अनम्यूट करके बताइए क्या पूछना चाह रहे हैं। आपका नाम बस कोड वर्ड में लिखा हुआ है, 1L9Q क्या क्या है प्रॉपरली, ठीक है बताइए। अनम्यूट कीजिए। चलो आप अनम्यूट भी नहीं कर पाओगे, माइक के ऊपर क्लिक करके करना है बस। एनीवन गाइस, कोई और कुछ पूछना चाह रहे खुद से अनम्यूट कर सकते हैं। एनीवन गाइस, कुछ भी पूछना चाहते हो खुद से अनम्यूट कर सकते हो, खुद से। अभी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बस माइक के ऊपर क्लिक करिएगा तो आप बोल पाइएगा, मुझसे बातें कर पाइएगा। एनीवन, कोई भी पर्सन, एनीवन, सो नो। सो गाइज यहीं पर मैं अपने आज के सेशन को ओवर करूंगा। होपफुली आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। एक एक चीज है, बस बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू सो मच, बाय, गुड डे, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस गाइस, थैंक यू, बाय, टेक केयर। पूरा होमवर्क करके आइए अच्छे तरीके से। थैंक्स अ लॉट एवरीवन, थैंक यू।